राहुल सर, किसी को कुछ कन्फ्यूज़न है, किसी चीज़ में ऐसे है कि उसे समझ नहीं आया कोई चीज़, जहाँ तक पढ़ाए हैं, जितने मेथड पढ़ाए हैं। जैसे मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया आप लोग को उन्होंने स्टैटिक बताया, नॉन स्टैटिक बताया, राइट। उन्होंने आपको क्या बताया? एक बताया आपको स्टैटिक, और क्या बताया आपको? नॉन स्टैटिक। इसमें किसी को कुछ डाउट है अभी तक? क्योंकि देखो प्रीति मैम ने भी आपको बताया है। किसी को अभी तक कुछ डाउट है कि जिसको ना समझ में आया हो स्टैटिक क्या होती है, नॉन स्टैटिक क्या चीज़ होती है? क्योंकि देखो ये बेस है, अगर ये नहीं आया तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। अभी आप ऐसा नहीं है कि जावा और सेलेनियम ही पढ़ोगे, आगे की जब राहुल सर पढ़ा देंगे आपको जावा सेलेनियम, उसके आगे की जो क्लास चलती है जो हाई लेवल, तो उसकी क्लास हम ही लेंगे आपकी। लेकिन उसके लिए आपको ये जावा सेलेनियम की बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, स्टैटिक नॉन स्टैटिक क्या चीज़ होती है। बिना इसके आपको कुछ नहीं होगा। कोई ऐसा बंदा जिसको ना आता हो स्टैटिक क्या हो, नॉन स्टैटिक क्या है, किसी को कन्फ्यूज़न? सबको आती है? पक्का? चलो ठीक है। ये स्टैटिक आती है आपको? ये आप बताओ स्टैटिक का मतलब क्या होता है? आप ही बताओ, आप बताओ स्टैटिक का मतलब क्या होता है? बैठ के ही बताओ, कोई दिक्कत नहीं। स्टैटिक मतलब क्या समझते हो स्टैटिक मतलब? हाँ, स्टैटिक क्या है? व्हाट इज स्टैटिक? कोई पूछ ले व्हाट इज स्टैटिक। स्टैटिक क्या है आप बताओ, बगल वाले, आपका स्टैटिक मतलब क्या? स्टैटिक को क्या कर सकते हैं? स्टैटिक को कॉल कर सकता है। और हाँ, स्टैटिक है क्या? नहीं आ रही है समझ में? देखो यही है। चलो भाई आप बताओ स्टैटिक मीन्स व्हाट? ये हाल है तुम्हारी, मोड़ वाली क्लास में 2 दिन न टिक पाओगे तुम लोग। स्टैटिक मतलब किसी को आती है अच्छे से? क्या चीज़ होती है स्टैटिक? एनीवन? तुम बताओ स्टैटिक मीन्स व्हाट? देखो पढ़ने से ऐसा नहीं है कि राहुल सर पढ़ा देंगे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। जब तक तुमको नहीं आएगा तुम्हारा कुछ नहीं होने वाली है। तुम यहाँ पढ़ो चाहे वहाँ पढ़ो, चाहे सिलेबस पूरा करके चले जाए, समझ में नहीं आएगा। उस दिन वो आदमी आप पटेल पूछ रहे थे आपसे ना, वीरेंद्र, तो अभी मैं पीछे ऑब्जर्व कर रहा था। अभी देखो नहीं आएगा तो नहीं मतलब है कुछ। स्टैटिक मीन्स क्या होता है? एकदम कॉमन चीज़ है। स्टैटिक क्या है? स्टैटिक मेथड है, क्लास है, ऑब्जेक्ट है, कीवर्ड है, क्या है? आपसे पूछा तब? सॉरी नहीं, आपसे पूछा नहीं तो आप क्यों बोले? या तो उन लोगों को पढ़ने नहीं देना चाहते आप? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। तब आपसे पूछेंगे ना, आपका भी नंबर आएगा, ठीक है। स्टैटिक एक कीवर्ड है जो अगर मेथड के साथ लगता है तो क्या होता है? स्टैटिक मेथड बन जाते हैं। और अगर वेरिएबल के साथ लगता है तो क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल हो जाता है। इसके पास राहुल सर बता रहे हैं एक सिंगल कॉपी होती है, ठीक है। ये मल्टीपल कॉपी नहीं क्रिएट करती। जैसे ऑब्जेक्ट जितनी बार बनाओगे उतनी बार एक नई ऑब्जेक्ट 8 बाइट की क्या होती है? मेमोरी आपकी ऑक्यूपाई करती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। एक बार स्टैटिक बनाओगे तो क्लास के साथ जब क्लास लोड होता है तब स्टैटिक सारे मेथड्स और वेरिएबल जो होते हैं, प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, मेथड और वेरिएबल दोनों को मिला के सारे प्रॉपर्टीज़ लोड हो जाते हैं। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ये हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं स्टैटिक मेथड। इसमें कौन सी बताओ रॉकेट साइंस थी? और नॉन स्टैटिक क्या चीज़ होती है? नॉन स्टैटिक ये चीज़ होती है जिसको बिना ऑब्जेक्ट के हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मस्ट होता है। जब ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, मान लो एक लेट से ऑब्जेक्ट बनवाते हैं, ठीक है,
आप बताओ, ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे, तुम्हारा नाम क्या है? अभिषेक नाम से, तो कैसे बनाओगे? तो बताओ कैसे हम लिख रहे हैं। ये मैं भी तुम्हारा देख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, इसके बाद तुम्हारी क्लास चलेगी। बताओ कैसे बनेगा। ड्राइवर लिखोगे, लो ड्राइवर लिख दिया। अब इक्वल, अब न्यू, अब मान लो तुम्हारे नाम की बनाना है तो ऐसे। अब बोलो तो यार, ऑब्जेक्ट बनानी है पूरी, ऑब्जेक्ट खत्म हो गई। मैंने बोला ना स्टैटिक नॉन स्टैटिक, किसी को डाउट है? ये तो ऑब्जेक्ट की बात है। बताओ कैसे ऑब्जेक्ट बनती है। ऐसे ऑब्जेक्ट बनती है। बताओ ऐसे ऑब्जेक्ट बनती है। तुम बताओ कैसे ऑब्जेक्ट बनती है। मान लो मुझे अभिषेक नाम से ऑब्जेक्ट बनानी थी। ऑब्जेक्ट तो हम किसी का भी बना सकते हैं जिस नाम, और ऑब्जेक्ट किसका बनता है? क्लास का। तो क्लास मान लो अभिषेक है, तो कैसे ऑब्जेक्ट बनाओगे? यार देखो, बड़ी ख़राब स्थिति है तुम्हारी, सच बता रहे। आज पहले दिन क्लास ले रहे, तुम्हारी दूसरी बार। पहली बार तो नहीं पूछे, दूसरी बार पूछ रहे तुमसे। आप लोग को अगर ऑब्जेक्ट बनाने नहीं आ रहा तो आपने नॉन स्टैटिक स्टैटिक का मतलब ही ना समझा। फिर तो आप बना लोगे। आप भैया पीछे वाले बताओ कैसे बनेगी, क्या करनी है अभी इसमें? हाँ, ये ऑब्जेक्ट बनानी सही बनाए हैं ऑब्जेक्ट ये। हाँ, पब्लिक स्टैटिक करते हैं। लो पब्लिक स्टैटिक कर दिया। अब वाइड, अब मेन लग दिया। अब हाँ, कोष्टक लिख लिया। कोष्टक कौन से कोष्टक को क्या बोलते हैं? ये कोष्टक को बोलते क्या है? क्या बोलते हैं भाई? हंसो ना, नहीं आ रही तो शर्म करो, हंसने वाली कोई बात ही नहीं है। तुमको ऑब्जेक्ट नहीं आ रही मतलब क्या आ रही है? कुछ नहीं आ रही तुमको। ये ऐसे ऑब्जेक्ट बनती है यार। ऐसे बोलोगे तब तो राहुल सर शर्मा जाएंगे जो पढ़ाए तुमको। तो ये ऑब्जेक्ट बना दिए तुम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन करके। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट बनती है यार। बताओ ऐसे कैसे ऑब्जेक्ट बनेगी? तुमको समझ में आ रही है? ऐसे ऑब्जेक्ट बनती है? नहीं बनती ना। देखो बोल रहे नहीं बनती, वो बता रहे नहीं बनती। ठीक है, चलो अब बनती कैसी है तुम बताओ, कैसे बनती है? हाँ बताओ आप। हाँ, इसी नाम के बनाने हैं, अभिषेक नाम से। हाँ, न्यू करके अभिषेक लिख दिया, बराबर कर दे। इधर बराबर तो किए ना ये साइड में। ना ना ना, मेरे को सिर्फ ऑब्जेक्ट बनानी है, ड्राइवर डॉट करना ही नहीं है। ऐसे कर दे। आगे क्या कर दे? यहाँ पे हटा दे, ये पूरा हटा दे। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट बनती है। ठीक है, न्यू करना है। न्यू एक कीवर्ड है, बिना न्यू का ब्राउज़र आपको ऑब्जेक्ट आपकी बनेगी ही नहीं। ठीक है भैया, इतना आसान चीज़ है, आप नहीं कर रहे हो, बैठ जाओ आप। ठीक है, एक स्टैटिक हो गया। नॉन स्टैटिक को मेथड कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। राहुल सर ने बताया जिस टाइप का ऑब्जेक्ट है उसी टाइप के ऑब्जेक्ट में आपको रखना पड़ता है, राइट। मान लो ऐसे हमने रख दिया इसमें और हमने एक कुछ भी रेफरेंस वेरिएबल ले लिया ऐसे, ठीक है। अब मतलब उस ऑब्जेक्ट उस क्लास की सारी मेथड और वेरिएबल इस ए बी में है। ए बी कुछ नहीं है, ए बी एक वेरिएबल है और वो वेरिएबल क्या करता है मालूम है, सिर्फ एड्रेस देता है उस चीज़ का कि भैया तुम्हारा ऑब्जेक्ट बना है तो मतलब सारी चीज़ें किस में है, ए बी। अब ए बी करोगे डॉट करोगे तो उसमें क्या होंगे, सारे नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल सारे लोड हो जाते हैं। नॉन स्टैटिक के पास पावर है, वो स्टैटिक को भी कॉल कर सकता है प्लस नॉन स्टैटिक को भी कॉल कर सकता है। बट अगर स्टैटिक को बना स्टैटिक मेथड अगर हुआ तो सिर्फ स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता है, नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकता। नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना मस्ट होता है, बिना उसके आप कुछ काम नहीं कर सकते, ठीक है। और जब ये ऑब्जेक्ट बनता है तो राहुल सर ने बोला था ना ये ऑब्जेक्ट बना, मान लो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, अभी तो ऐसे बना रहे हो, राइट। क्रोम ड्राइवर बना रहे हैं ऐसे करके और इसमें इन्होंने किस पे रखा है, क्रोम ड्राइवर में। जब क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना रहे राहुल सर तो देखो ब्राउज़र लॉन्च होता है, आपको दिखाए थे। तो ब्राउज़र लॉन्च ऐसे थोड़ी हो जाता है हवे में, ब्राउज़र लॉन्च ऐसे नहीं हो जाएगा। इसके पीछे क्या होता है, कंस्ट्रक्टर चलता है। और कौन सा कंस्ट्रक्टर है इसके पीछे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसको बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज। जब इस पैरामीटर के अंदर कुछ नहीं होता इसको क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट। अगर इस पैरामीटर में हम कुछ डाल दिए तो क्या हो जाता है, ये पैरामीटर हो जाती है। जैसे मान लो ऐसे कुछ मैंने डाल दिया स्ट्रिंग ए, तो ये क्या हो जाती है, पैरामीटर। जब आप इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करोगे तो हमेशा पैरामीटर भेजोगे, अगर पैरामीटर नहीं भेजोगे तो ऐसे एरर आएगी, रेड कलर की लाइन ऐसे लंबी सी इस साइड रहेगी, भैया पैरामीटर भेजो इस पर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के साथ क्या लोड होता है, कंस्ट्रक्टर चलता है, वो भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब चलता है तब आपका क्या होता है, ब्राउज़र लॉन्च होता है। ब्राउज़र जब लॉन्च होता है तो उसके पीछे क्या होता है, कोड लिखे गए हैं सारे कि भैया आपको ब्राउज़र लॉन्च करने का कोड उसके अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे वैसे ही लॉन्च होगा। अगर इसके अंदर अगर कंस्ट्रक्टर नहीं होता, मतलब मान लो अगर कोड नहीं लिखा होता तो तुम्हारा नाम बनाने के बाद भी ब्राउज़र खुलता, राइट। इसलिए तुम्हारा रिडंडेंसी कम किया इन्होंने कि भैया आपको ब्राउज़र लॉन्च करने के लिए कोई अलग से कोड नहीं लिखना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाओ और लॉन्च कर दो, आपका क्या हो जाएगा, ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और अपना आप काम करना स्टार्ट कर दो। उसी में राहुल सर ने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर दो टाइप का होता है, एक पैरामीटराइज होता है, एक नॉन पैरामीटराइज होता है, राइट। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ आपको क्या करना होता है, पैरामीटर पास करना होता है। और नॉन पैरामीटराइज जो होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसमें पैरामीटर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई। ये तो हो गई कंस्ट्रक्टर की। और कंस्ट्रक्टर का मेन काम क्या है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है वो। हर जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब कंस्ट्रक्टर चलेगा, और कंस्ट्रक्टर पहले चलेगा, जैसे ऑब्जेक्ट बना वैसे कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया। और आपने क्या चीज़ पढ़ा, एक ड्रॉप डाउन पढ़ा था, ठीक है। ड्रॉप डाउन में पढ़े थे आप लोग ने, मैं तो था नहीं, लेकिन ड्रॉप डाउन में ये पढ़े रहोगे जिसका टैग नेम क्या हो, सेलेक्ट हो। टैग नेम मीन्स व्हाट, ऐसा हुआ, इसको मान लो आपने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे तो क्या हो गया, एक HTML पेज खुल जाएगी, राइट। अब ये जो है क्या है, ये टैग नेम है, div सेक्शन ये हो। तो इसमें अगर किसी का टैग नेम क्या हो, सेलेक्ट हो, तो क्या होता है, ड्रॉप डाउन। और देखो अगर उसमें अगर मान लो कोई भी ड्रॉप डाउन आप देखते हो, कहीं पे क्लिक करोगे तो मल्टीपल ऑप्शन वहाँ पे दिखते हैं आपको, ठीक है। हम तुम बोलते हैं ड्रॉप डाउन है ना, अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन या टेक्निकल पर्सन भी देखता है तो उसको क्या बोलता है, ड्रॉप डाउन बोलता है। बट सिलेनियम उसी को ड्रॉप डाउन मानता है जिसका टैग नेम क्या हो, सेलेक्ट। अदरवाइज वो किसी को ड्रॉप डाउन नहीं मानता, अदरवाइज उसको क्या दूसरे को क्या मानता है ये पता है, कस्टम ड्रॉप डाउन। एक वर्ड याद रखना, कस्टम ड्रॉप डाउन बोलते हैं। अगर जिसका टैग नेम सेलेक्ट ना हो फिर भी उसमें क्लिक करने पे मल्टीपल ऑप्शन आपको दिखते हैं तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, कस्टम ड्रॉप डाउन। वो ड्रॉप डाउन नहीं होता। और जिसका टैग नेम सेलेक्ट होता है वो क्या होता है, ड्रॉप डाउन होता है। और उसी लिए एक क्लास आपको इंट्रोड्यूस किए रहेंगे, सेलेक्ट क्लास। ड्रॉप डाउन हैंडल करना है तो सेलेक्ट क्लास का क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। जब ऑब्जेक्ट बनाओगे
तो सेलेक्ट क्लास क्या है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मांगता है, तो आप उसमें क्या भेजोगे, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, जिस एलिमेंट को आप हैंडल करना चाहे। मान लो ये ड्रॉप डाउन है, कोई ये ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन का पहले एक्स पाथ निकालोगे, वही एक्स पाथ को लेके जाके कहाँ रखोगे आप, उस पैरामीटर के अंदर। जैसे सेलेक्ट क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोलो, आप पास करो क्या उसका, हाँ, वेब एलिमेंट का WEOBJ, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट पास करोगे। और अब वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट क्यों पास करते हो, क्यों वेब एलिमेंट ही पास करते हो, क्यों ड्राइवर नहीं पास करते? ड्राइवर भी तो पास कर सकते, कुछ भी पास कर सकते। वेब एलिमेंट इसलिए पास करते हैं क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट पे ही काम करना है। अगर मान लो हम किसी का और का पास करते हैं या ड्राइवर करते हैं, तो ड्राइवर हर जगह तो आप करते हैं ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, वो तो सबके साथ अप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप WEOBJ वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट पास करते हो, तो उस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट के लिए ये काम करेगा जिसका आपने पहले एक्स पाथ निकाला है इसके पहली वाली लाइन में। आप ऐसे यहाँ निकालते हो ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ या बाई डॉट ID बाई डॉट नेम, जो भी लोकेटर्स है, उस लोकेटर का क्या करते हो, यहाँ पे वेब एलिमेंट पास करोगे। फिर इसके मेथड है सेलेक्ट बाय इंडेक्स, सेलेक्ट बाय वैल्यू, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। इंडेक्स हम यूज़ नहीं करते, इसलिए यूज़ नहीं करते, आज 10 लड़के हैं, कल एक लड़के ने छुट्टी मार दी 9 बचे, उस दिन अगर मुझे पीछे से गिनना पड़ेगा तो पहला नंबर 9 आएगा, ना कि 10 आएगा, ठीक है। उस समय क्या होगा, अगर आप 1000 लाइन कोड लिखे हो तो आपको वो कोड क्या होगा, फेल हो जाएगा, पूरा काम खराब हो जाएगा आपका। इसलिए इंडेक्सिंग थोड़ी रिस्की होती है, इंडेक्सिंग हम यूज़ नहीं करते। डेवलपर का मूड ही तो आज सही 1 नंबर पे है ना, कल को 2 प्रोडक्ट और ऐड हो गए, कल को 2 प्रोडक्ट और निकल गए, नहीं जमा उनको कस्टमर को, तो क्या होगा, उसकी क्या होगी, इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगी ना, उसका नंबरिंग चेंज हो जाएगा। जो नंबर आज 38 नंबर को सेलेक्ट किया, कल को उसकी नंबर क्या होगी, अगर 2 प्रोडक्ट ऐड कर दिए तो उसकी नंबर 40 हो जाएगी, ठीक है। तो 40 नंबर वाले प्रोडक्ट को उठाना चालू कर देगा वो, इसलिए इंडेक्सिंग हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। और एक तरह से यूज़ करते हैं सेलेक्ट बाय वैल्यू और सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, ठीक है। वैल्यू में आपका क्या करता है, क्या देता है, वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू देती है ना, और गेट विजिबल टेक्स्ट में क्या देता है, इनर टेक्स्ट। कंफ्यूज हो, ठीक है। तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी इंटरव्यू दोगे, बिना इस क्वेश्चन का आपका इंटरव्यू क्लियर होगा ही नहीं। ये क्वेश्चन बहुत पेट क्वेश्चन है, ब्रेड एंड बटर क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का। हाउ टू हैंडल ड्रॉप डाउन इन सिलेनियम। तो आपको बोलना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी चेक द टैग नेम, इफ टैग नेम इज सेलेक्ट देन वी फर्स्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ सेलेक्ट क्लास, inside that we can pass the web element reference object over there. After that there are multiple method is available, select by index, value and visible text. According to requirement we can use the methods, that's it. तो उसमें आपको कंफ्यूजन करके पूछ सकता है, भैया इंडेक्सिंग की, इंडेक्स बोलेगा ये इंडेक्स क्या है आपका, स्टेबल है, तो बोलोगे नहीं, जाहिर सी बात स्टेबल नहीं है भाई, आज इंडेक्सिंग ये नंबर है, कल को बदल सकती है। हमको वही चीज़ें चुननी है जो स्टेबल हो और यूनिक हो। यूनिक मतलब अकेला हो पूरे पेज में HTML में, और स्टेबल हो, और सबसे मेन तो स्टेबल, जो चेंज ना हो भाई। अगर मान लो यूनिक ढूंढ लो, चेंज हो गई तो देखो यूनिक रहेगी, ये भी एक कॉमन सेंस की बात है। अगर यूनिक है तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि पूरे डॉम पेज पे अकेले ही है वो। ID हमेशा यूनिक होती है, देखो कभी भी किसी वेब एलिमेंट का अगर आपको ID मिल रहा है तो सबसे पहले आँख बंद करके ID ले लो उसकी, ID नेम। क्लास हम जल्दी नहीं लेते, यूज़ करते, @ क्लास करके आप लिखते हो ना, @ क्लास इज इक्वल टू डबल कोट्स में जो भी डालना, सिंगल कोट्स में जो डालते हो, वैल्यू उसकी, एट्रीब्यूट का नेम, एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, ID। अगर कहीं ID मिल गई तो हम सबसे पहले क्या प्रीफर करेंगे, ID सबसे यूनिक होती है, स्टेबल होती है। क्लास है, इस क्लास में सबका नाम देखो, एक लड़के 2 लड़के का एक नाम हो सकता है, लेकिन सबकी ID, सबके रोल नंबर अलग होंगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे नंबर आती है। इसीलिए वेब एलिमेंट और डॉम पेज का भी यही यूज है कि HTML पेज में भी ID क्या होती है, यूनिक होती है, राइट। इसलिए हम कभी भी XPath लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं,
आईडी। अगर आईडी देखो हर जगह मिलती नहीं तो हम क्या प्रीफर करते हैं, एक्सपाथ। तब हम एक्सपाथ लिखते हैं, उसमें टेक्स्ट यूज़ करते हैं या नेम यूज़ करते हैं। एक्सपाथ भी क्या है, मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा हम एक्सपाथ यूज़ करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब ड्रॉप डाउन में किसी को कुछ इशू है? ड्रॉप डाउन अगर कल को पूछा जाए बता लोगे सब के सब कि अभी भी डाउट है? देखो ड्रॉप डाउन का मतलब है जिसका टैग नेम सेलेक्ट हो। अगर टैग नेम सेलेक्ट नहीं है तो सेलेनियम उसको ड्रॉप डाउन मानेगा ही नहीं, तुम भले से ड्रॉप डाउन चिल्लाते रह जाओ। ठीक है, अदरवाइज राहुल सर ने कैसे कराया रहेगा, आपको एक्सपाथ निकाल के सेंटिकेज करवा देंगे, वही वैल्यू लेके उठा के वो कर देगा। लेकिन ड्रॉप डाउन उसी को हैंडल करेंगे जिसका टैग नेम क्या हो, सेलेक्ट हो। राइट, ठीक है, ये तो हुई आपकी एक चीज़ और बतानी थी। ठीक है, अभी आप लोग ने देखा राहुल सर ने एक चीज़ पढ़ाया आपको, वेब एलिमेंट। राइट, वेब एलिमेंट में बहुत सारे मेथड्स हैं। राइट, वेब एलिमेंट्स में जैसे कौन कौन से मेथड है, एक है क्लिक, सबसे कॉमन चीज़, कहीं भी क्लिक करना है, क्लिक मेथड कॉल करना है, जिसका रिटर्न टाइप क्या है, वाइड है, कुछ नहीं, को क्लिक कुछ रिटर्न नहीं करता। ठीक है, एक है सेंड कीज, उसका भी रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, उसमें क्या करते हैं, डबल कोट्स के अंदर हम जो वैल्यू भेजना चाहते हैं वो टेक्स्ट बॉक्स के लिए सेंड कीज यूज़ करते हैं। एक होती है क्लियर, किसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ एंटर करने के पहले हमें उस टेक्स्ट बॉक्स को क्या करना पड़ता है, इरेज करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब कभी भी देखो बेस्ट हैबिट तो यही होती है, जब कभी भी आपको सेंड कीज मेथड यूज़ करना है उसके पहले आप एक बार क्लिक क्लियर वाला एक क्या करो, एक मेथड कॉल कर लो। वो क्या करेगा, जो पहले से कुछ चीज़ें पड़ी होती है उसको क्लियर कर देगा। राइट, एक होती है क्लियर, और एक आपको राहुल सर ने बताया था वैलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इज इनेबल। इनेबल मतलब जो बटन, कोई बटन है या कोई चीज़ है वो काम करता है कि नहीं, वर्केबल है कि नहीं, मालूम है। इज इनेबल, इज डिस्प्ले और इज सेलेक्टेड, तीनों का रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन। तीनों भी क्या रिटर्न करते हैं, ट्रू और फॉल्स। तीनों किस क्लास के मेथड है, वेब एलिमेंट के। ये भी पूछते हैं इंटरव्यू में आपको कि वैलिडेशन पॉइंट ऑफ से बताओ, आपने वैलिडेशन किया है तो क्या यूज़ किया है। मान लो आपको दे दिया वो एक सिनारियो दे दिया, कोई चेक बॉक्स है, उसको वैलिडेट करोगे तो कैसे करोगे, आप डायरेक्ट बोलो इस सिलेक्टेड यूज़ करेंगे। चेक बॉक्स को सिलेक्ट ही करते हो ना। ठीक है, कोई चीज़ यूआई पे विजिबल नहीं है लेकिन डोम पेज पे है, यहाँ पे थोड़ा हल्का धुंधला दिख रहा है, तो डिस्प्ले यूज़ करेंगे कि भाई हमको पता लगाना है पहले वो चीज़ है कि नहीं है, इस डिस्प्ले यूज़ करेंगे। ये याद रखो, तीन ही मेथड अभी तक है सेलेनियम में जो राहुल सर ने आपको बताया है। ये तीनों वैलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, तीनों क्या है, वेब एलिमेंट क्लास के ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और तीनों का रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन है। ठीक है, तीनों क्या करते हैं, बुलियन रिटर्न करा। बुलियन में क्या आता है, ट्रू या तो फॉल्स, या तो सही या तो है या तो नहीं है, या तो काम करता है या तो काम नहीं करता। इसके अलावा क्या बताएगा वो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ बस। भाई इस सेलेक्टेड, किसी को सेलेक्ट करना है। इनेबल मतलब कोई बटन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, डिस्प्ले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये चीज़ें देखो पूछते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, ये बेसिक चीज़ें। राइट, और एक चीज़ आपको क्या बताया था राहुल सर ने, मान लो इस नोट पैड की मुझे क्या करनी है, इसकी लंबाई चौड़ाई नापनी है। राइट, इसकी चौड़ाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है, इसको नापने के लिए राहुल सर ने एक मेथड आपको बताया था वेब एलिमेंट का, क्या है, गेट साइज। गेट साइज, साइज क्या करता है आपका, रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है आपका क्या क्या करता है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट, डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट। राइट, आप लोग भूल गए सब। डायमेंशन में क्या होता है, एक्स वाई होती है भाई। आप देखो चौथी पांचवी में पढ़े रहोगे, ये 4 खाने वाली बुक थी, ग्राफ बनाते रहोगे, एक ऐसी लाइन मार के वाई हो गई, ये ऐसी एक्स हो गई, तो ऐसे ये भी करती है वाई और ये एक्स। और जो इसमें होती है ना, जो यूआई पे होती है, उसको कभी भी नापते जो है पिक्सल में होती है, छोटे छोटे खानों में होती है, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसमें कितने लाखों करोड़ों खाने होते हैं, और उसको जब नापते हैं तो ऐसे नहीं नापते, ऐसे नहीं नापते, इस कोने से नापते हैं, लेफ्ट साइड से नापते हैं, एकदम कॉर्नर से, यहाँ से इसकी लंबाई चौड़ाई इस पेज की नापी जाती है। कोई भी यूआई की पेज अगर आप नापोगे तो उसको इस साइज में, यहाँ मान लो यहाँ सेंटर है तो इसकी साइज़ कहाँ से नापोगे, यहाँ से नापोगे, यहाँ से नापोगे, इसकी दूरी कितनी है, इस क्रोम ड्राइवर की दूरी यहीं से नापोगे आप, ना कि यहाँ से नापोगे कुछ अलग आएगी ना, यहाँ से नापोगे कुछ अलग आएगी, यहाँ से नापोगे कुछ अलग आएगी,
यहाँ से कुछ अलग, लेकिन यहाँ से पेज की लंबाई और चौड़ाई सही नापी जाती है। तो ये रिटर्न क्या करता है आपको, डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो उसमें क्या, इसके बाद उसको रेफरेंस वेरिएबल लेके गेट एक्स और गेट वाई मेथड कॉल करते हैं ना। एक्स मिल गया, वाई मिल गया ना, हाइट एंड विड्थ होता है, क्या होता है हाइट एंड विड्थ होता है कि वाई और जो होता है हाइट और विड्थ ना। तो एक इसकी हाइट हो गई, इसकी विड्थ हो गई, फिर निकाल कर क्या करें, प्रिंट करा लो, आपकी क्या हो गई, आपकी साइज मिल गई। और ये साइज बहुत कॉमन चीज़ है, ये भी आपको वैलिडेट करना पड़ता है जब पता चलता है कि भैया मान लो इस टेक्स्ट बॉक्स की साइज़ यही होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, या ये जो वेब एलिमेंट यहाँ लिखा है, ये जो कलर है, या ये जो है बोल्ड में भी लिखा है, इसकी लोकेशन यही होनी चाहिए, ना कि यहाँ दे दे यहाँ दे दे, ये रिक्वायरमेंट में होती है। तो आपको क्या करना है, तो वो उस मेथड का कॉल करके आपको इसकी क्या एग्जैक्ट लोकेशन पूछनी है। ये लोकेशन आपको रिक्वायरमेंट में मिलेगी, भैया इसका लोकेशन यहाँ पे 233 या 64 ऐसे करके दिया रहेंगे, एक्स ये है 64, वाई क्या है 234। तो आप यहाँ पे नापो, यहाँ से मेथड कॉल करके ऑटोमेशन से नापो, अगर सही चल रहा है मेजरमेंट तो ठीक है, नहीं चल रहा है क्या है डिफेक्ट है, आप फेल करो, फिर से डेवलपर उस पर क्या करेगा, काम करके आपको देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक आपको क्या और कौन सा मेथड बताया था राहुल सर आपको? सर इसी में तो गेट लोकेशन भी बताया था। हाँ, गेट लोकेशन बताए थे। लोकेशन बताओ किस क्लास का? निकालने के बाद ही तो देता है। पहले लोकेशन निकालने के बाद ही तो गेट इंट एक्स इंट वाई देता था। हाँ वो तो अलग है, मैं गेट हाइट और विड्थ की बता रहा था, जो इसमें बताया था। एक लोकेशन होती है, ठीक है, लोकेशन भी आपको एक मेथड याद है, गेट लोकेशन। इतनी चीज़ें आपको पता है, गेट हाइट लोकेशन जो भी मेथड है, इसमें किसी को कन्फ्यूज़न, कोई चीज़, किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं? अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो बताओ। इसके अलावा भी कुछ राहुल सर बताए हैं जो आपको ना समझ में आया हो, बताओ। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आई हो, देखो मेरी बात है कि याद रखना, अगर आपको आएगा नहीं, अगर आप बोल नहीं पाओगे चीज़ों को, तो मैं चेहरे देख के नहीं बता सकता कि आपको आती है कि नहीं आती है, राइट। मैं ऐसे नहीं बोल सकता भैया इनको बहुत चीज़ आती है, इनको बहुत चीज़ नहीं आती है, इनको बहुत आती है, उनको नहीं आती है। जब तक आप क्या करोगे, मुंह से अपने डिलीवर नहीं करोगे, बात बोलोगे नहीं, तब तक इंटरव्यूअर समझ नहीं पाता आपका फेस देख के कि आपको आती है कि नहीं आती है। आपने नहीं बोला मतलब नहीं आती है, आपने बोला मतलब आपको आती है, बस यही समझ लो। आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। मैंने इसके पहले आपको शायद 1-1.5 महीने पहले बोला था, आप आपस में डिस्कशन करो। डिस्कशन नहीं करोगे भाई कुछ नहीं आएगी, सब पढ़ते ऐसा लगेगा सब अच्छा तो है, इजी तो है, सब बता ले रहे हैं। आपका ड्रॉबैक भी यही है क्योंकि आपके पास इंग्लिश की सर नहीं है, आपको बुलाने के लिए वो नहीं है, तो ये आपको एफर्ट करना है भाई, आपको पढ़ना है, बोलना है कुछ भी करके, ठीक है। और राहुल सर नहीं बता पाएंगे आपको। चलो ये तो हो गई आपकी ऑटोमेशन, राइट। एक मिनट सर, वो जो जैसे गेट लोकेशन का जो मेथड है दोनों, गेट हाइट और गेट विड्थ, एक सिर्फ गेट लोकेशन के है ना? गेट लोकेशन जो है वो पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है, वो मालूम है। जैसे हाँ। मतलब ये दोनों मेथड इसी के है ना, पॉइंट। और गेट साइज, और ये गेट साइज ये जो रिटर्न करेगा, याद रखो कभी, ये जो रिटर्न करता है इस साइड, फिर डॉट कर दो तो इसके मेथड दिखते तुमको, और इसी के मेथड पॉइंट क्लास के मेथड है उसे। जब कभी देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे जाओ, जब कभी भी डाउट हो कुछ नहीं करना यार, ऐसे हटाओ इसको, यहाँ पे लिखो क्या, कौन सा मेथड है, गेट लोकेशन, गेट लोकेशन ना, ये लोकेशन है, ये क्या है, पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो ये पॉइंट क्लास का ही मेथड आएगा फिर, ठीक है। ये नहीं कि इसका वेब एलिमेंट का आएगा, आप जो रिटर्न करोगे इसी क्लास का मेथड आएगा, जो आप एक्स और वाई की बात कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है, जो गेट लोकेशन मेथड है, ये गेट हाइट और गेट विड्थ रहता है लोकेशन नापने के लिए। इसका गेट हाइट गेट विड्थ रहता है, या फिर ये इंट एक्स या इंट वाई रहता है? गेट साइज में रहता है कि गेट लोकेशन? देखो गेट साइज जो होता है वो आपका हाइट और विड्थ होता है, ठीक है। और गेट लोकेशन, एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको, ये हो गई क्या आपका, मान लो ये लोकेशन होगी, राइट, लोकेशन हो गई। अब लोकेशन ने रिटर्न किया क्या आपका, पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट, पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपने पी रखा। अब अच्छा,
सबको डिलीट करके एक यूआरएल खोल लेना डायरेक्ट, हाँ उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे सबको डिलीट करके एक यूआरएल खोल लीजिए, उसमें डायरेक्ट। एक मिनट बता रहे हैं आपको यार, वेट यार, ये हो गई आपकी। अब मान लो मैंने इसको यहाँ पे ले लिया, क्या वेब एलिमेंट ले लिया, ये राइट WE, ठीक है। अब मैं यहाँ पे WE करके क्या करूँगा, मान लो अभी WE करके डॉट क्या लिया, गेट लोकेशन किया, और ये पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। पॉइंट करके मैंने मान लो अभी P रख लिया, ठीक है, यहाँ ये कर दिया और यहाँ पे लिख दिया क्या WE, राइट। ये क्या आ गई, वो नहीं देगा सर, डब्ल्यू जो लिखा है। एक सेकेंड, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा। वेब एलिमेंट हो गया, WE हुआ, डॉट गेट लोकेशन, और फिर ये पॉइंट रिटर्न करेगा। हाँ पॉइंट रिटर्न करेगा, जो पॉइंट मेथड है ये गेट हाइट और गेट विड्थ के पॉइंट के मेथड है ना, हाँ, कि गेट लोकेशन के। ये इसी एरर की वाली है। अच्छा, पॉइंट का P, चेंज द टाइप ऑफ P टू पॉइंट। उससे नहीं होता है। यार ये क्या है यार, ठीक है, ये X और Y, ठीक है, गेट X है ना, गेट Y इस क्लास है। यही हम पूछ रहे थे आपसे कि जो गेट एक्स और गेट वाई है, ये मतलब गेट लोकेशन के है ना मेथड, या गेट सॉरी पॉइंट के हैं, पॉइंट क्लास, पॉइंट के। और जो गेट हाइट और गेट विड्थ है वो उसके डायमेंशन क्लास है। अच्छा, हाँ यही पूछ रहे थे। हाँ, ठीक है, तो ये गेट X और गेट Y किसके हैं, पॉइंट क्लास के हैं। ठीक है, यार करंट आ रही है इसमें, ठीक है, ये आपकी कोड थी, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं। अब एक चीज़ देखते हैं ये, अच्छा एक चीज़ आपने देखा है, जैसे मान लो ये ऐसे मैं आप कॉल करते जा रहे हो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ लिखते हुए जा रहे हो, आज आपके पास कितनी लाइन है, 40 लाइनें हैं। एक समय जाने के बाद आपके पास कितनी लाइन हो जाएगी, 1000, 1200, 1500 लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो 1500 लाइन हो जाएगी, ठीक है। 1500 लाइन क्या होती है, ऐसे नहीं कि मनमानी आप कुछ भी काम कर रहे हो। आप कोई चीज़ काम करते हो तो किसी के हिसाब से करते हो ना, मतलब करना क्या है पहले बात तो, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि आप टेस्टिंग करते क्यों हो, Why we do टेस्टिंग, क्यों करते हो टेस्टिंग, हम टेस्टिंग क्यों करते हैं, किसी चीज़ का डिफेक्ट लाने के लिए। और कोई, हाँ ठीक है, मतलब सही है भाई, हम नहीं बोल रहे गलत है, अब इतनी चीज़ आपको पता ही है। हम टेस्टिंग क्यों करते हैं, मान लो अगर हम ये सब काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बताओ यार, डर क्यों रहे हो। आप इतना दिन पढ़े हो यार, 4-5 महीने तो पढ़ चुके हैं मेरे हिसाब से, क्यों करते टेस्टिंग, बताओ, आप बताओ क्यों करते टेस्टिंग, हाँ आपको टेस्टिंग क्यों करते हो, या मतलब ये टेस्टिंग क्यों कर रहे हो, क्या साबित करना चाहते हो कि टेस्टिंग करके, क्या क्यों कर रहे हो। कोई बताए, साबित यही करना चाहते हैं सही है या गलत है टेस्टिंग करके। सही है तो सही है, गलत है ठीक है, डिफेक्ट है सही है, और कोई सही है, सब सही बता रहे हो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ भाई। देखो ऐसा नहीं मैं कुछ अलग बता दूंगा, मैं जानना चाहता हूँ टेस्टिंग क्यों करते हैं। ये 2 जन ने बताया, बिल्कुल सही बताया, और कोई बताया टेस्टिंग क्यों करते हैं। एक जन ने बोला, क्या कर रहा है बोला आपने, सही है या गलत है, हाँ मतलब चीज़ें सही है गलत है, इन्होंने बोला डिफेक्ट ढूंढने के लिए।
ठीक है, और कोई भाई सही तो बता रहे हो, और तुम भी यही बता दो। हाँ देखो, टेस्टिंग हम इसीलिए करते हैं कि मान लो हमारा कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन, अभी आप क्या यूज़ करो, वी टाइगर यूज़ करो, राइट। वी टाइगर ही मान लो आपका प्रोजेक्ट है, कंपनी ने आपको दिया, बोला वी टाइगर को ही आपको टेस्टिंग करनी है, ऑटोमेट करना है या कैसे जो भी करनी है, आपको वी टाइगर पे टेस्टिंग करनी है। तो पहला काम आपका क्या होगा कि भाई टेस्टिंग करोगे, क्या होगा वहाँ पे, डिफेक्ट मिलेंगे, बट चीज़ें नहीं चलेगी तुम्हारे मुताबिक, क्या होगी, डिफेक्ट मिलेगी। और दूसरी बात क्या होगी कि एप्लीकेशन जो हमारा बना हुआ है वो हमारे रिक्वायरमेंट से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मान लो कोई टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स में ये होना चाहिए भैया नंबर डालो तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर अल्फ़ाबेट डालो तो ले लेना चाहिए। देखो काम तो कर ही रहा है ना भाई, अल्फ़ाबेट भी ले रहा है, नंबर भी ले रहा है, लेकिन आपका रिक्वायरमेंट ये है भैया कि नंबर डालो तो ना ले, अल्फ़ाबेट डाले तो ले। तो आपको ये इंश्योर करना है आपके टेस्टिंग से भैया कि नंबर डाले तो ना ही ले और अल्फ़ाबेट डाले तो ले ले, यही टेस्टिंग है। आपका ये मतलब नहीं है भैया ले तो रहा है नंबर, चाहे अल्फ़ाबेट ले चाहे कोई भी ले, नंबर लेने से मतलब है बस, इसमें वैल्यू कुछ भी डाल दे रहे, ले रहा है, बस बात ख़त्म, ऐसा नहीं है। अब एक चीज़ आपको बताते हैं, हाई लेवल की चीज़ है, राइट। आप काम करने जाते हो तो कंपनी में क्या होता है, एक बीए होता है, राइट, बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है, क्लाइंट के पास बैठता है और बैठ के क्या करता है, रिक्वायरमेंट को गैदर करता है, कलेक्ट करता है, लिखता है, और जो लिखता है ना उसको बोलते हैं, जिस पे लिखता है उसको बोलते हैं BRD, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। ये एक क्या होती है, ये एक डॉक्यूमेंट्स होती है, ठीक है। ये मतलब बोलते थे बड़ी डॉक्यूमेंट्स होती है, छोटी डॉक्यूमेंट्स नहीं होती है। BRD मतलब बड़ी डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको क्या लिखना होता है, सारे रिक्वायरमेंट जैसे जैसे क्लाइंट ने बोला है वैसा वैसा रिक्वायरमेंट क्या करता है, इसमें लिखते हैं BRD में, राइट। BRD में लिखेंगे, जैसे किसी चीज़ को बनानी है हमको, भैया एक एप्लीकेशन है वी टाइगर में हमको क्या करना है, हमें वी टाइगर लॉन्च करना है। एक लॉन्च करने के बाद क्या होना चाहिए, लॉगिन पेज दिखना चाहिए, और उसमें लॉगिन अच्छे से हो जाना चाहिए, आगे गए होम पेज दिखना चाहिए, होम पेज में हमें मल्टीपल लिंक्स दिखने चाहिए, कौन कौन से लिंक्स दिखेंगे उसका नाम वो दे देगा आपको। अब उसका काम तो क्या था, आपको लिंक्स वगैरह दे दिया ना कि आप देख लो ये लिंक्स होना चाहिए, तो क्या करेगा BA अपने हिसाब से उसको क्या करेगा, लिख के आएगा। लिखने के बाद आप लोगों के पास क्या करेगा, अपनी टीम के पास बैठेगा, बैठने के बाद क्या करेगा, एक मीटिंग अरेंज करेगा। उस मीटिंग में क्या करेगा, एक एक क्या करेगा, रिक्वायरमेंट सबको दे देगा, बोलेगा भैया पढ़ो, डेवलपर अपना पढ़ेंगे, टेस्टर अपना पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर अपना करेंगे, डिजाइनर अपना पढ़ेंगे, ठीक है, सब अपना अपना पढ़ने बैठेंगे। तो उस समय क्या होगा, सब अपना अपना काम करने जब लगेंगे तो एक सेकंड ना, मेरी थोड़ी देख लो यार, मीटिंग है क्या। ठीक है, सब अपना अपना काम करेंगे तो उसमें अपने अपने काम में सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। डेवलपर क्या करेगा भाई, एक पेज बनाएगा, एक क्रिएट बनाएगा, HTML बनाएगा, HTML के बाद क्या होगा, UI दिखेगा, UI पे वी टाइगर लॉन्च दिखेगा, वी टाइगर में पहला पेज दिखेगा, तो उसमें यूज़र नेम मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करके वो आगे बढ़ जाएगा। फिर होम पेज उसको दिखना चाहिए, भाई लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा होम पे, तो उसको मोटे मोटे हिसाब से लिखेगा कि ऐसे लिखता है। जब 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 ये लिखते हैं ना रिक्वायरमेंट, तो ऐसे लिखता है, as user able to log in home page, ठीक है। इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है, ऐसे करके वो बहुत बड़े लंबी रिक्वायरमेंट लिखता है पूरी एप्लीकेशन के हिसाब से। अब इतनी छोटी रिक्वायरमेंट को क्या बोलते हैं पता है, अब इसने देखो इसमें ना ये नहीं लिखा कि यूज़र नेम डाल, यूज़र नेम का एक टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा, पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा, लॉगिन बटन का दिखेगा, जो भी है, फिर क्या करोगे आप, होम पेज दिखेगा। उसने बस बता दिया एज ए यूज़र क्या करेगा, एक आसानी से क्या करे, लॉगिन पे लॉग करके आगे चले जाए होम पेज की साइड, ठीक है।
अब इसी रिक्वायरमेंट को पढ़ के डेवलपर क्या करेगा, डेवलपमेंट करना चालू करेगा। जब डेवलपमेंट करता है पीछे बैकएंड में ऐसे देखो डेवलपमेंट होती है, दिखाता हूँ तुमको, थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट मुझे भी आती है, ठीक है। ये तो हमारी टेस्टिंग के लिए होती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करते हैं, ये जो होती है ना, ये डेवलपर के लिए होती है, यहाँ पे डेवलपर कोड करता है, राइट। ये कट करोगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, system.out.println लिखते हैं ना प्रिंट कराने के लिए। वो लोग क्या लिखते हैं पता है, वो लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं शायद, कंसोल नहीं लिख रहा है ये भाई, करंट मार रही इसमें तो। हाँ हाँ भाई सही है, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने इसमें रख दिया क्या, मान लो मैंने रख दिया इसमें अभी के लिए, हाय दिस इज माय फर्स्ट डेमो क्लास, राइट। एंटर मारे, देखो प्रिंट हुआ ना। अब प्रिंट हुआ, ठीक है। ये लोग अपना कोड यहाँ पे लिखते हैं, और जो ये कोड लिखेंगे रिफ्लेक्ट होगा कहाँ पे, ये यहाँ पे यूआई पे, ठीक है। जैसे मान लो एक चीज़ है जैसे अलर्ट, राइट, एक सेकेंड सॉरी, एक जब अलर्ट ये देखो ये दिख रहा है ना। अब हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे कोई चीज़ बटन क्लिक करते हैं तो हमको ऐसे दिखती है, ठीक है। वो डेवलप ऐसे करते हैं, फिर बाद में क्या होगा, यहाँ पे तुमको हेलो आई एम करके क्या निकला, एक तुम्हारा एक पॉपअप निकला जिसको क्या बोलते हैं, अलर्ट। अलर्ट होता है ना, यस या नो करते हो, कोई चीज़ दिखता है, या तो अलाउ करोगे या तो डिनाई करोगे। अलाउ मतलब हाँ एक्सेप्ट है, डिनाई मतलब नहीं एक्सेप्ट है। तो डेवलपर यहाँ काम करते हैं और आपकी यूआई पे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो वही रिक्वायरमेंट, सेम रिक्वायरमेंट, मेरा कहने का मतलब ये रिक्वायरमेंट लेके वो अपना लॉगिन बटन बनाएंगे, होम पेज बनाएंगे। तो वहाँ पे होम पेज बनाए, यहाँ पे बनाएंगे लोकल हॉस्ट, कैसे लिखते भाई, वी टाइगर लोकल हॉस्ट कैसे लिखते, इसका यूआरएल क्या है, अरे यार इतना दिमाग क्या लगाना, यहाँ तो है, यहाँ ले लिए, यही खोल दो इस पे, ठीक है। ऐसे एक पेज बनाएंगे, वो अपना कोड लिखेंगे बैकएंड में, आपको ऐसा क्या दिखेगा, यहाँ पेज दिखेगा, आप अपना काम कर रहे हैं, डिज़ाइनर अपना डिज़ाइन कर रहा है, ये सब देखो, ये एलिमेंट ऐसा दिखना चाहिए, कलर ऐसा दिखना चाहिए, सब अपना काम कर रहे हैं। तो टेस्टर उसमें क्या करेगा, आराम फरमाएगा, भाई बनने दो, तब अपना काम करते हैं अपन। भाई जब चीज़ें बनेगी नहीं तुम करोगे क्या, राइट। हाँ तो देखो, जब वही तो पूछ रहा हूँ, जैसे काम करेंगे सब बैठे रहेंगे, सब मज़े करेंगे, अपने को क्या, अपने पैसे से मतलब है, सैलरी आ गई बस बात खत्म। जब तक बन गए 2-3 महीने तो बनने में लगेंगे, तब तक हम लोग मज़े करते हैं बैठ के। हाँ अगर बताओ ऐसे करोगे, आपकी कंपनी, आपकी इधर ही ऐसे लोग करेंगे, मान लो कोई लोग है, जैसे 10 लोग आप लोग साथ में काम कर रहे हो, कोई बिना काम के पैसे ले रहा है, कोई काम करके पैसे ले रहा है, कंपनी में विद्रोह हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी कि भाई वो क्यों बैठ के पैसे ले रहा है, हमको काम करवा रहे हैं यार, हमसे अलग दुश्मनी है क्या इनकी यार, उसको भी दे दे काम। तो उस समय जब सब काम करते रहेंगे ना भाई, तो उस समय आप क्या करोगे, आप लिखोगे क्या, टेस्ट केस, ठीक है। और ये टेस्ट केस ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एज अ टेस्टर अगर आपको टेस्ट केस लिखने नहीं आ रहा, तो मतलब समझ लो आप एकदम वर्थ है आपका टेस्टिंग करना। अगर टेस्ट केस लिखने आ गया तो कंपनी में सर्वाइव कर लोगे, अगर टेस्ट केस लिखने नहीं आया तो कहीं नहीं कर पाओगे, ना तो ऑटोमेशन में कर पाओगे, ना तो मैनुअल में कर पाओगे, ठीक है। तो टेस्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टेस्ट केस, अब जैसे ये हो गए, ठीक है, इतनी रिक्वायरमेंट है, इसी रिक्वायरमेंट के भी अब आप एज ए इंजीनियर, अब एज ए इंजीनियर सोचो, स्टूडेंट ना सोचो भाई, एज ए इंजीनियर आप क्या सोचोगे, इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, हमें मतलब ये हाई लेवल के डॉक्यूमेंट्स है, हाई लेवल की सिनारियो बोलते हैं इसको, एक लाइन में सारी बातें लिख दी गई है। अब हमको क्या करना है, इसको टुकड़े में तोड़ना है,
भैया लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हवे में थोड़ी हो जाएगा, क्लिक बटन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाएगा। उसके लिए यूज़र नेम चाहिए, उसके लिए पासवर्ड चाहिए, उसके लिए ईमेल वगैरह मतलब जो भी है, तब जाके आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे, तब आके क्या होगा, आपका होम पेज दिखेगा। ये बेसिक चीज़ होना चाहिए। आप ये मत बोलो भैया आपने यूज़र नेम बताया नहीं, पासवर्ड नहीं बताया, तो आपके ऊपर हंसेंगे लोग। भाई लॉगिन का मतलब ये होता है यही, ठीक है, ये होता है मतलब अभी जैसे ये पेज पे आप बोलेगा लॉगिन करना है, तो लॉगिन का मतलब ये नहीं है कि आप बिना इसको डाले लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो आगे बढ़ोगे ही नहीं भाई, तुम यही पेज पे रह जाओगे। फिर लॉगिन का मतलब होता है भाई जब यूज़र नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, तभी आप लॉगिन कर पाओगे, राइट। एक चीज़ देखते हैं, अच्छा ये बताओ, मैंने यहाँ एक चीज़ बताया आपको, टेस्ट केस। ये टेस्ट केस लिखते क्यों हैं? बिना टेस्ट केस लिखे भी तो काम हो सकता है। अब इतने टाइप के बच्चे हैं यहाँ पे, मान लो हम भी उसी में इंक्लूड है। अब मान लो मुझे चीज़ें थोड़ी कम समझ में आ रही है, ठीक है, इनको ज़्यादा आ रही चीज़ें, इनको ज़्यादा आ रही चीज़ें, ठीक है। अब इन्होंने अपने हिसाब से सारी टेस्टिंग कर दी, सब कुछ सही चल रहा है। कल को भाई इनको कुछ दिमाग में चला, ये छुट्टी मार दिए या कंपनी छोड़ दिए, तो क्या होगा, कैसे होगा काम, राइट। जब टेस्ट केस लिखे रहेंगे तो अगला आदमी आएगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती, भैया तुम आओ या जाओ हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास तो क्या है, डॉक्यूमेंट्स है, टेस्ट केस है, उसी डॉक्यूमेंट्स को देख के हम आगे वाला काम अपना करेंगे। लेकिन अगर आप बताओ, अगर कंपनियां टेस्ट केस ना लिखवाए तो कोई भी किसी को भी कभी भी धमकी दे देगा कंपनी को, पैसा बढ़ाने जा रहे हम। ऐसे थोड़ी चलता है यार, तुम्हारे आने जाने से कंपनी थोड़ी बंद हो जाएगी। कंपनी की कुछ पॉलिसी होती है, भैया तुमको जाना है तुम जाओ, जिसको आना है वो आए, हमारा काम इसी प्रोपेगेंडा के हिसाब से ही होगा, कोई नया नियम में कोई बदलाव नहीं होगा, इसी नियम के हिसाब से काम होता है। भैया टेस्ट केस लिखा जाता है, टेस्ट केस के बिहाफ पे लोग अपना क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट नहीं करना है। जैसे पहले होते आ रहा है वैसे आज भी होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो तो टेस्ट केस ऐड करो, ये कर सकते हो। टेस्ट केस मिटा नहीं सकते किसी की, ठीक है, मिटा सकते हो। जैसे कोई बोले भैया 2 बार यूज़र नेम डालो, सेम यूज़र नेम, तो भाई क्यों डाले हो, डुप्लीकेट क्यों कर रहे हो, एक बार आपने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है ना, ठीक है। मान लो टेस्ट केस नहीं लिखते हैं, मान लो कंपनियां भी बोलते चलो टेस्ट केस ना लिखे, जितने बंदे आए सबके सब बहुत तेज हैं, ठीक है। क्या सारी बातें हमको याद रहेगी? नहीं याद रहेगी। आज हमें याद है, 10 दिन बाद हम आपको खुद पूछेंगे तो आप खुद भूल जाओगे। राहुल सर का पढ़ाया हुआ आप ऑब्जेक्ट भूल गए तो बताओ टेस्ट केस कैसे नहीं भूल जाओगे? सिंपल सी बात। जब आप ऑब्जेक्ट और स्टैटिक नॉन स्टैटिक भूल सकते हो, टेस्ट केस में तो इतनी लाइन लिखी रहती, कैसे सारी बात याद रहेगी? 4 लाइन याद रहेगी बस, बीच की सारी गायब हो जाएगी। अगर कोई चीज़ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुई है तो डॉक्यूमेंट होती है ना यार उसमें, तो आप एक बार देखोगे तो आपको अच्छा ये चीज़ें। और सेकंड चीज़ क्या होती है पता है? अगर टेस्ट केस लिखा होता है, टेस्ट केस के बिहाफ पे अगर आप किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हो तो उसकी कवरेज प्रॉपर होती है। आप कोई चीज़ छोड़ोगे नहीं तो डिफेक्ट मिलने के चांस भी बहुत क्या होते हैं, बहुत रेयर हो जाते हैं। मान लो अगर आपने कोई चीज़ लिखा लाइन बाय लाइन लिखा है, तो आप लाइन बाय लाइन टेस्ट करोगे तो सारी मोस्ट ऑफ सारी चीज़ें तो कवर कर लोगे। वैसे तुम क्या करोगे उड़ के, अच्छा ये कर लेते, पता चला 4 अच्छी बातें आपने कर ली, एक कई छोटी सी दिक्कत थी आपने उसको टेस्ट नहीं, सही होगा भाई, ये सही होगा मतलब क्या, तुमने किया क्या? और वो जब डिफेक्ट होगा आपके पास, क्लाइंट के पास जाएगा, जब वहाँ पे पकड़ी जाएगी तो कंपनी में आपकी नौकरी जाएगी। भाई ऐसा खाने पीने वाला काम नहीं है टेस्टर का, भाई चेक करना है, स्क्रू ड्राइवर से लेके चेक नहीं करनी है। आपको प्रॉपर दिमाग लगानी पड़ती है, डेवलपर से भी ज़्यादा। आपको पूरे एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए कि एप्लीकेशन का बिहेवियर क्या है, एप्लीकेशन में कैसे मूवमेंट होते हैं। मान लो कोई मीटिंग क्यों होती है आपकी डेली? मीटिंग इसलिए होती है कि जो आप काम करते हो, आज काम कर रहे हो, डेवलपर आपके, जैसे आपने यहाँ पे मान लो मार्केटिंग सेल्स लीड्स, होम पेज मार्केटिंग लीड्स, ऐसे मानो तीन फंक्शनलिटी है, होम पेज, मार्केटिंग और लीड्स। यहाँ पे आप काम कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, तो डेवलपमेंट यहाँ होती है, लीड्स पे होती है, इसकी नहीं हो रही भाई, ये हो चुकी है तुम्हारी। अब मान लो तुम टेस्टिंग कर दिए, अगर मान लो मैंने ऑटोमेशन किया, स्क्रिप्ट लिखा, कल को मैंने जाके वहाँ पे बदल दिया तो आपकी स्क्रिप्ट तो फेल हो जाएगी सब ना। कॉमन सेंस की दिमाग लाओ। मान लो अगर मैं इसी में काम डेवलपमेंट भी कर रहा हूँ,
उसी में आप टेस्टिंग में भी भिड़े पड़े हो। आपने एक बार मैंने सही सही लिखा, आपने सही सही टेस्टिंग किया, सारे स्क्रिप्ट पास हो रहे थे, कंसोल फंसोल तुम्हारा सब क्लियर दिख रहा था। बाद में क्या हुआ, रिक्वायरमेंट आया, बोला इसको ये लाइन चेंज कर दो, लाइन नंबर 8 चेंज कर दो, 1999 वाली लाइन चेंज कर दो, सारी लाइन फेल हो जाएगी तुम्हारी। फिर तो बोलोगे यार मेरा मतलब क्या हो रहा है, आप बार बार बदल ही दे रहे हो। तो ऑटोमेशन तभी होगी जब एप्लीकेशन आपका स्टेबल होगा। यहाँ पे टेस्टिंग होगी होम पे, और डेवलपमेंट 2 फंक्शनलिटी या 3 फंक्शनलिटी आगे होती है। कभी कभी कंपनियों में, ज़्यादातर कंपनियों, क्या कभी कभी नहीं, ज़्यादातर कंपनियों में आज जो डेवलप हुआ है, जो डेवलप हो रहा है, वो पिछले मतलब आज जो टेस्टिंग हो रही है मान लो, ठीक है, वो पिछले 1 साल पहले डेवलप हो चुकी है। ऐसे होती है कि भैया आप चेंजेस की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप टेस्टिंग धड़ल्ले से करो, एक्सपाथ निकालो, जो मन सो करो, क्लिक करो, ये कराओ जो कराओ, ठीक है, कोई चेंजेस होने की गुंजाइश नहीं है। अगर एक आध चीज़ चेंजेस होती भी है, जाके वेब एलिमेंट एक्सपाथ उसका चेंज कर दो, सही पास हो गई। मान लो पूरी एप्लीकेशन ही बदलनी पड़ जाए तो कैसे करोगे, पूरी फंक्शनलिटी बदल दें हम, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए ऑटोमेशन तभी आया पिक्चर में जब हमको काम क्या करना होता है, रिग्रेशन करनी होती है। रिग्रेशन तभी करते हैं जब एप्लीकेशन आपको क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो टेस्ट केस का मतलब होता है, अगर टेस्ट केस अगर आप प्रॉपर करोगे तो कवरेज अच्छे से होता है, सारी चीज़ें एक एक करके टेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर गलतियाँ आएगी तो बहुत रेयर चांस होता है जब शायद ना भी आवे, ठीक है। अगर टेस्ट केस नहीं लिखोगे तो 2 बातें याद रहेगी, 1 बातें नहीं याद रहेगी, तो कहीं ना कहीं गलतियाँ मिलने के चांसेस होती है, ठीक है। इसीलिए बताया गया है, ये एक मिथ है भैया 100% टेस्टिंग क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। कोई नहीं टेस्टर बोल सकता है कि भैया मैंने इसको 100% सही कर दिया है, लेकिन कोई ये भी नहीं बोल सकता कि मैंने 100% टेस्टिंग सही नहीं किया है। मैंने अपने रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे सारी चीज़ें सही की है, हमारे हिसाब से सब सही चल रही है। आज यहाँ चल रही है ना इन्वायरमेंट, आज यहाँ पे है, कल को लोकेशन बदल गई, यूएस में गए, यूके में गए, लंदन में गए, चाहे जहाँ भी गए, वहाँ पे इन्वायरमेंट बदल गई, सर्वर बदल गई, वहाँ पे फेल होगी, तो वहाँ पे टेस्टर है, काम करेंगे। लेकिन हमारे एंड से तो चीज़ें क्या है, सही है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने टेस्ट केस के बिहाफ पे क्या किया है, सारे टेस्ट केस लिख दिए, अब सारी चीज़ सही चल रही है भैया। अब आप इसको क्या करो, डिप्लॉय कर दो, एप्लीकेशन भेजो आगे, ठीक है। तो ये टेस्ट केस का महत्व है भाई। टेस्ट केस लिखने हर एक बंदे को आना चाहिए। इंटरव्यू में दे देगा, बोलेगा टेस्ट केस लिख दो, किस पे भी बोल देगा, ये कुर्सी पे लिख दो, ये व्हाइट बोर्ड पे लिख दो, ये तुम्हारे पेन पे लिख दो, मोबाइल पे लिख दो, डेस्कटॉप पे लिख दो, लैपटॉप पे लिख दो, किस पे भी बोल सकता है। लिफ्ट पे, आप लिफ्ट से चढ़ गए, लिफ्ट पे बोलेगा लिफ्ट पे लिख दो, वाइट पेपर पे लिख दो, तुम्हारी शर्ट पे लिख दो, किस पे भी लिखवा देगा। वो क्यों लिखवाता है कि आप कितने क्रिएटिव हो, आपका माइंड कितना चलता है, कितना आप सोचते हो, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग पावर कितनी है। अगर आप सोचने की शक्ति नहीं है तो आप इंजीनियर क्यों हो भैया। आप सोचने, आपको गधा मजदूरी थोड़ी करनी है कि लेके जाके उठा उठा के एक ही चीज़ फेंकना है। अब सोचो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, राइट, ये है एक्सेल। ये एक्सेल है, सबके सिस्टम में है एक्सेल, ठीक है। अब जो कोई टेस्ट केस वगैरह कोई लिखता भी है ना, वो हमेशा एक्सेल में होती है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, रोज होते हैं। सही से बोलते, इस चीज़ को क्या बोलते हैं बताओ, ए बी सी डी जो ई एफ ऐसे लाइन में सीधे सीधे दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। कॉलम तो ऐसे ऐसे होती है ना भाई, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। कन्फ्यूज मत हो ना भाई इसमें, ये जो खड़े खड़े सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, नहीं सॉरी वर्टिकल में इसको बोलते हैं। वर्टिकल में क्या होता है, ये कॉलम होता है, ये होता है ऐसे ऐसे 6 7 8 9 10, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और इस चीज़ को जो एक एक है, इसको बोलते हैं क्या, सेल बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई? किसी को कोई इश्यू बताओ यहाँ तक? बताओ, कोई को किसी को कुछ इश्यू यहाँ तक? रो कॉलम सेल समझिए सब, ये रो है, ये कॉलम है, ये सेल है। कल को मान लो हम इसमें भी पूछे, बता लोगे सब कि रो कौन सी है, कॉलम कौन सी है, सेल कौन सी है? सारे के सारे ना बता पाओगे, देख लेना 8 दिन बाद, 4-5 दिन बाद पूछेंगे, आप फिर भी ना बता पाओगे। ऐसे लगता है ये बड़ा इजी है, ऐसे ऐसे हो जाएगा।
लेकिन कन्फ्यूज है, 2 बार बोलो ऐसे ही है, ऐसे ही है, नहीं ऐसे है, ऐसे हो जाएगा तुम्हारी। ठीक है, हाँ आएगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं भी आएगी, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं, ये होती है क्या, अब हम जैसे मान लो किसी का टेस्ट केस लिखना, मान लो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट आई, ये हमको बिजनेस एनालिस्ट ने दे दिया, एज अ मैनुअल टेस्टर अब हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है, एज अ यूज़र एबल टू लॉग इन होम पेज। तो क्या करेंगे, ये होम पेज बनी हुई है, कहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गई, होम पेज हो गई। अब ये बोला लॉग इन करना है होम पेज, तो मुझे क्या दिखेगा, यूज़र नेम दिखा, पासवर्ड दिखा और लॉग इन बटन दिखा। उसने बोला क्या कि भैया एक हम काम करते क्या, तुमको एक यूज़र नेम आपको दे देते हैं, यूज़र नेम इज इक्वल टू क्या है, इसका यूज़र नेम क्या है भाई, वी टाइगर का एडमिन है, एडमिन है, मान लो ऐसे है, राइट। हाँ, और मान लो मैंने पासवर्ड अपने हिसाब से रख दिया, पासवर्ड रख दिया मैंने एक्सपर्ट व्यू @ कुछ भी रख देते, एक्सपर्ट व्यू फन ऐसे रख देते, 1 @gmail या yahoo.com कुछ भी रख देते। ठीक है, ये पासवर्ड हो गई। ठीक है, ये आपको कहाँ से मिल गया, रिक्वायरमेंट में मिल गया। इसी के यहाँ पे आपको क्या करनी है, टेस्टिंग करनी है। अब आप क्या करोगे, जाओगे सिंपल, पहले इसको देखोगे, इसको ध्यान से देखोगे, भैया ये डेवलपर ने बना दिया है। ठीक है, ये इसने यूज़र नेम बना दिया, पासवर्ड बना दिया, लॉगिन बटन बना दिया, ये बड़ा का मतलब ऐसे देखो भाई ठीक ठाक ही बना दिया। चलो अब अपना रिक्वायरमेंट पढ़ोगे। अब रिक्वायरमेंट में आपने ऐसे देखा, ये लिखा है और इसने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया, इसलिए इसने यहाँ पे 2 फील्ड थी, तो इसलिए 2 फील्ड का इसने क्या दिया, डिटेल दे दिया मुझे। और यूज़र नेम, कभी भी कंपनी में जाओगे ऐसे ना बोलना यूज़र नेम दे दो पासवर्ड दे दो, आप बोलो क्रेडेंशियल दे दो, उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों भी आ जाते हैं। ठीक है, यूज़र नेम बोलोगे, पासवर्ड बोलोगे, बोलेंगे यार लगता है काम हम किया है कि नहीं किया, इसने कम आती है, जज करने लगता है लोग। ठीक है, आप बोलो भाई क्रेडेंशियल दे दो ये एप्लीकेशन की, तो आपको दोनों दे देगा, यूज़र नेम भी दे देगा और पासवर्ड भी दे देगा। अब आप क्या करोगे, आपका काम है पहले टेस्ट केस लिखना। टेस्ट केस में क्या होता है, पहले सीरियल नंबर होता है, फिर क्या होता है, टेस्ट केस मान लो एक हो गई क्या, आईडी, राइट, और क्या होता है, या तो आप लिख दो क्या, मॉड्यूल नेम, या तो कुछ और भी लिख सकते हो आपके साथ, फंक्शनैलिटी नेम जिस पे लिखना है। ये क्या हो गई, यहाँ पे टेस्ट डेटा, यहाँ पे क्या हो गई तुम्हारी स्टेप्स, राइट, ये क्या हो गई तुम्हारी एक्चुअल, और ये क्या हो गई एक्सपेक्टेड, और यहाँ पे क्या हो गई, चाहे आप यहाँ पे रिजल्ट लिखो या रिमार्क लिखो। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आई। ठीक है, मान लो ये अब हमारे पास क्या है, ये रिक्वायरमेंट है और ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन, ये प्रोजेक्ट है, वी टाइगर प्रोजेक्ट है। ठीक है, वी टाइगर ये है। तो हम कैसे लिखेंगे, अगर हमें कोई टेस्ट केस लिखने के लिए बोला तो हम कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखते हैं सीरियल नंबर 1, राइट, मतलब टेस्ट केस पहला लिखने जा रहे हैं, हमें लिखना है किस पे, वी टाइगर के लॉगिन पेज पे। ठीक है, और ये टेस्ट केस आईडी कैसे लिखते हैं, मान लो
हमने लिखा TC 001। ये एक मतलब मान लो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब 1 भी लिख सकते हो डायरेक्ट, टेस्ट केस है TC1 लिखो, मैंने TC 001। एक के पहले कितना भी जीरो लगाओ तो अपने आप को जो क्या समझता है, लास्ट वाली वैल्यू को ही कंसीडर करता है, पहले वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं करता। मॉड्यूल नेम किस पे लिख रहे हो, लॉगिन फंक्शनलिटी पे ना, तो यहाँ पे अगर TC की जगह पे आप VT भी लिख सकते हो, क्योंकि वी टाइगर पे है ना, VT 001। ठीक है, तो मॉड्यूल नेम क्या लिखोगे, लॉगिन पेज। चलो लॉगिन पेज हो गई, पेज के बारे में लिख रहे हो। यहाँ पे क्या लिखो, टेस्ट डेटा। डेटा उसने कौन सा दिया था आपके पास, याद करो, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, और एक चीज़ और दिया था यार, मैंने आपको मेंशन नहीं किया। आप बिना इसके करोगे कैसे, अंदर घुसोगे कैसे, URL। यार सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, हवा में थोड़ी नहीं आ जाए कोई चीज़। ये 3 चीज़ें आपके पास है। ठीक है, तो आप क्या करो, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे जाओ, आपको देखो लिखना है, ऐसे लिखना होता है टेस्ट केस, सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। लिखना है टेस्ट डेटा में क्या लिखना है, आपको लिखना है URL आपको मिला हुआ है, आप इसको करो पेस्ट और यहाँ से करो ऐसे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, URL। चलो ठीक है भाई, ऐसे। ठीक है, ये आपका URL हो गया। अब आपको मिला क्या, यूज़र नेम आपको क्या मिला था, एडमिन मिला है। एडमिन मैंने ऐसे लिखा है, ए कैपिटल ही है, स्मॉल है मतलब रॉन्ग है ना भाई, वैसे ही लिखना है, सेम टू सेम एडमिन। अब बताओ और क्या आपके पास डेटा था, पासवर्ड डेटा था, पासवर्ड दिया आपके पास, क्या है, expert1@gmail.com, कुछ भी लिख सकते हैं, या जो कंपनी का डोमेन होगा वो लिख सकते हैं, जीमेल के अलावा कुछ भी लिखवा सकते हो आप। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई इशू, किसी को कुछ ज़्यादा नहीं किए। सीरियल नंबर होता है, हर आदमी कोई काम करने के पहले एक सीरियल नंबर डालता है। अगर उसको 20 काम करना है तो सीरियल नंबर नहीं डालोगे तो कैसे पता चलेगा। एक होती है आईडी, भैया उस पेज की आईडी क्या है, टेस्ट केस आईडी कौन सी टेस्ट केस लिख रहे हो। ठीक है, एक हुई लॉगिन पेज, मतलब किस पे आप लिख रहे हो, वी टाइगर के लॉगिन पेज पे आप लिख रहे हो, तो इसमें लिखोगे क्या, लॉगिन पेज। होम पेज पे जाओगे किसके बारे में लिखोगे, होम पेज। वहाँ कोई सर्च के दिखेगा बॉक्स, तो किस पे लिखोगे, सर्च पे। कोई आइकन दिखेगी तो आइकन पे, मतलब किसी चीज़ के बारे में लिखना है तो क्या डालना है, उसकी फंक्शनलिटी या मॉड्यूल नेम या फंक्शनलिटी नेम उसकी डालनी पड़ती है। मॉड्यूल नेम अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो फंक्शनलिटी नेम, लॉगिन भी एक फंक्शनलिटी है, मार्केटिंग भी एक फंक्शनलिटी है, सर्च भी एक फंक्शनलिटी है, कोई भी मतलब जितने भी वहाँ पे एलिमेंट दिख रहे हैं क्या है, एक फंक्शनलिटी है। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा एक बात, एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे थे कि भैया सीरियल नंबर और टेस्ट केस आईडी, देखो टेस्ट केस आईडी में यहाँ से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ तो मैंने ऐसे एक मिथ बना दिया भाई, एक स्टैंडर्ड देने के लिए, मतलब तो यही है ना 1, और यहाँ के 1 2 लिखूंगा। अब इसके बाद मैं 1 के बाद 4 थोड़ी लिखूंगा, मैं 2 ही लिखूंगा, मैं 3 लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा ना। तो भाई टेस्ट केस आईडी और सीरियल नंबर में डिफरेंस क्या है, बेसिक क्वेश्चन। भाई सर आप 2 काम एक ही बार, अभी आप बताते हैं डुप्लीकेट नहीं लिखना है, आप यहाँ पे खुद ही डुप्लीकेट लिखे बैठे हो यार। ये मेरे को आप TC 001 लिख के कंफ्यूज कर रहे हो क्या, आप 11 भी लिख सकते थे, मतलब तो वही हुआ, ये भी 1 है ये भी 1 है। तो भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, सीरियल नंबर और टेस्ट केस आईडी में। तो उसमें तो साफ दिख रहा है, सीरियल नंबर में 1 2 3 4 के सीरियल नंबर दिखेगा, और उसके बाद TC1 में जो लिखा है TC ID का नंबर दिखेगा, उसमें तो इसे दिख रहा है साफ साफ। और कोई ना भाई, ये देखो ऐसे इंजीनियर दिमाग नहीं लगाते भाई कुछ भी, थोड़ी क्रिएटिव बनाओ अपने आप को।
भाई वन इस साइड लिखे वन उस साइड लिखे, उससे कुछ लेना ही देना ही नहीं है भाई। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों सर दिख तो वही रहा है, एक ये भी है एक ये भी है भाई। TC00 हटा के VT00 लिख दो। हाँ हाँ, सीरियल नंबर और टेस्ट केस ID में डिफरेंस क्या है? जिस पे लिख रहे हैं उसको किया। वेरी गुड, बहुत अच्छा समझे आप। इन्होंने सही बताया। टेस्ट सीरियल नंबर इन्होंने बताया सर, सीरियल नंबर का मतलब ये होता है कि सीरियल नंबर एक के बाद एक बढ़ते जाता है, 1 2 3 4 5 6 टिल जब तक लिखोगे आप n नंबर तक बढ़ता है जब तक आप टेस्ट केस लिखते हो। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 करके ऐसे बढ़ते जाता है। लेकिन जो टेस्ट केस ID होती है, आज लॉगिन के ऊपर लिख रहे TC001, ऐसे हमने लॉगिन के बारे में 20 बातें लिख दी, TC0020। अब भाई लॉगिन के अलावा भी और भी फंक्शनलिटी तो है, जैसे मान लो सर्च पे लिखनी है तो वहाँ पे आएगा, वहाँ पे फिर TC001 ना कि TC0021। अब उसकी ID अलग हो जाएगी भाई, बात समझे भाई। लॉगिन की ID अलग है, सर्च की लॉगिन ID अलग है, लेकिन सीरियल नंबर तो बढ़ते ही जाएगा ना। सीरियल नंबर हमेशा क्या होगा? इंक्रीजिंग होता जाएगा, इंक्रीज होगा। लेकिन जब ID बदलता है तो फंक्शनलिटी बदलती है, मॉड्यूल बदलती है। ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। आप बोलोगे 19 नंबर वाले ये फंक्शनलिटी भी ये इशू है, तो आप डायरेक्ट जाओगे 19 नंबर पे देख के बता दोगे भाई ये इशू है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? इतनी चीज़ें आपको पता है और इतनी चीज़ें आपने कर दिया है। अब स्टेप्स में कैसे लिखोगे? कैसे? गो टू URL, स्टेप का मतलब इस तरह से गो टू URL की जगह अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है तो उसको लिखना कैसे? नेविगेट टू URL, मतलब URL पे जाओ, देन एंटर यूजर नेम इन यूजर टेक्स्ट बॉक्स। अब ऐसा नहीं ना कि यूजर नेम को इंटर, एक चीज और यहाँ पे वैलिड यूजर नेम, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स पूरा लिख देता हूँ समझने के लिए। ठीक है, ठीक है, ये देख रहे हो आप लोग? यहाँ तक बताओ स्टेप्स में कैसे लिखना है। ये URL है ना, तो नेविगेट टू URL, जैसे आप URL हिट करोगे आपके पास क्या होगा? पेज खुल जाएगी। फिर क्या करना है? इंटर वैलिड यूजर नेम इन यूजर टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे इंटर वैलिड यूजर नेम इन यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स। यूजर नेम लिख सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, यूजर नेम, ठीक है, और यहाँ पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, राइट, और इंटर वैलिड पासवर्ड इन पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। अब एक्चुअल में क्या होना चाहिए? और एक चीज़ और था, देन क्या करोगे? अब यूज़र नेम और पासवर्ड पे एंटर करके तो ऐसा थोड़ी ना लॉगिन हो जाएगी। अब क्या करना बताओ? अच्छे यहीं पे देखो, अगर आपने यूज़र नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, क्या लॉगिन हो जाएगी? अब क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ क्लिक करना पड़ेगा ना, इस पे देखो, यहाँ पे बिना इस पे क्लिक करे आपको पता नहीं चलेगा ना लॉगिन हुआ कि नहीं हुआ। तो अगला स्टेप क्या होगा? क्लिक ऑन लॉगिन बटन। ये मतलब एक पूरा एक फ्लो हो गई। यूजर नेम डाल दो, पासवर्ड डाल दो, लॉगिन बटन पे क्लिक करो। अब क्या होता है तो रिजल्ट हमको टेस्ट करने के बाद पता चलेगा एक्चुअल में क्या होना चाहिए। डेवलपर ने कैसे बनाया भाई? यूजर में वैलिड यूजर नेम डालोगे, वैलिड, और फिर वैलिड पासवर्ड डालोगे तो क्या होगा?
होम पेज शुड लगा दो, शुड बी अपीयर्ड। इसका मतलब क्या, होम पेज खुलना चाहिए। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड सही सही डाले हैं तो होम पेज खुलना चाहिए। अब हमने सही यूज़र नेम और सही पासवर्ड डाल दिया तो क्या होगा, होम पेज खुल जाएगा। अगर नहीं खुला तो फेल। और उसने भाई तो यही किया होगा, सही यूज़र नेम सही पासवर्ड डाल के अपने, ऐसा नहीं है कि डेवलपर बना के दे देता है। आप चेक करो, डेवलपर बनाने के बाद वो पहले अपने एंड से भी टेस्ट करता है, भाई यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने सही सही डाला, ये चीज़ें सही है भाई, फेंक दो उनके हाथ में, अब तुम भाई टेस्ट करो, तुम वैलिडेट करो। उससे मतलब नहीं है तुमने और क्या टेस्ट केस लिखा है। मेरा काम है, मैंने सही यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के बना दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है आपको जिस हिसाब से टेस्ट करना है करो। तो उसने डाल दिया सही यूज़र नेम सही पासवर्ड, अपने एंड से डाला और चीज़ें सही चले थी, आपको दे दिया। आपने सही यूज़र नेम सही पासवर्ड डाला, होम पेज खुलना चाहिए। बाद में क्या हुआ, एक्सपेक्टेड होम पेज खुला, नहीं खुला तो फेल, फिर वो बनाएगा। और जब खुल गया तो क्या होगा, सेम एज एक्सपेक्टेड, जैसे आपने सोचा था। गलत हो गई, यहाँ पे लिखना चाहिए था क्या, यहाँ एक्सपेक्टेशन थी ना, तभी होम पेज शुड बी अपीयर्ड, एक्सपेक्टेड, और यहाँ पे क्या होगी, एक्चुअल। ठीक है, होम पेज आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, सही यूज़र नेम सही पासवर्ड डालने के बाद होम पेज खुलना चाहिए, और यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, सेम एज एक्सपेक्टेड। हाँ भाई, जैसा हमने सोचा था वैसा क्या हुआ, वैसा हमारा एप्लीकेशन क्या किया, बिहेव किया। अगर सब कुछ सही चल रहा तो रिजल्ट में क्या आएगा, पास। और नहीं, अगर सही नहीं खुला तो फेल होगा, फिर से वो बनाएगा, फिर से आपको देगा, फिर आप सही करो। अगर आपको लग रहा है ये सही यूज़र नेम सही पासवर्ड डाले हैं तो खुल गया तो पास, नहीं खुला फिर दो, फिर बना के देगा आपको। ठीक है, ये एक फ्लो है। ये क्या हो गया, आपको इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, टेस्ट केस। ठीक है, ये आपने क्या किया, एक टेस्ट केस लिखा, और इस टेस्ट को इसको बोलते हैं क्या, पॉजिटिव टेस्ट केस। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट केस, आपने सही सही डाल के चेक कर दिया, चीज़ें सही चल रही, मतलब ये सही डाले तो पॉजिटिव। अब क्या हमारा काम इसी पे ख़त्म हो जाता है, अब हम इंजीनियर किस लिए हैं, अब अपना दिमाग लगाया, क्रिएटिविटी बनाए अपना, कि भाई चलो ठीक है, हमने मान लिया सही यूज़र नेम और सही पासवर्ड डालेंगे तो खुलना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो रहा है गलत डाले तो भी खुल रहा है, भाई उसने थोड़ी चेक किया है ऐसा कि भाई गलत डाल दिए तो भी मतलब खुले ना खुले, उसने तो सही से बना के दिया। लेकिन एज अ टेस्टर मैं हूँ तो मेरा तो दिमाग चलेगा ना भाई उसने तो ऐसे बनाया, ऐसा तो नहीं उसने कुछ कोड में ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, उसको समझ ना आया हो कि भैया अब हम गलत डाल रहे तो भी खुल जा रहा है यार, तो गलत है ना यार। अभी भाई कोई चीज़ है तुम्हारी जीमेल, अगर मैं चाहूँ तो तुम जीमेल में यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिए, तुमने उसमें कुछ प्राइवेसी वाली चीज़ें रखी है जो कंपनी की डॉक्यूमेंट्स है, मैं चाहूँ तुम्हारा कुछ भी डाल के यूज़र नेम पासवर्ड ले लूँ तो क्या प्राइवेसी नाम की क्या चीज़ बचेगी। एप्लीकेशन में कोई भी जाके बैंक में जाके कोई चीज़ पैसे किसी की भी निकाल लेगा, तब तो भाई प्राइवेसी नाम की भी तो कोई चीज़ होगी। तो भाई ऐसे नहीं कि पहले सही सही करके चेक कर दिया, आपने पास कर दिया, जाके आगे जाके देखा किसी ने भाई गलत ही डाल दिया और क्या हुआ, लॉग इन हो गई, भाई टेंशन बढ़ गई, भाई इसने टेस्टिंग कैसे की फिर तो एज अ टेस्टर आपका दिमाग ये नहीं है कि सही चीज़ें डाल के देखो, सही के साथ आप कम से कम 20 चीज़ें गलत डाल के देखो, तब आप वेरीफाई करोगे सही तरीके से भाई अब चीज़ें मोस्ट ऑफ सही है, अब कोई दिक्कत आने की चांसेस नहीं है। भाई कोई चीज़ें हमने छोड़ी नहीं, सारी चीज़ कवर कर ली है, अब मेरे को नहीं लगता कोई चीज़ इसमें कमी होगी। तो ये हो गई आपकी पॉजिटिव। अब आपको सोचने की टाइम आई क्या कि भैया अब सोचते हैं कुछ क्रिएटिविटी। अब यहाँ पे क्या आएगा, सोचो आप यहाँ पे अब सीरियल नंबर क्या आएगा, 2, अरे एक के बाद 2 ही आएगी। अब दूसरे के बाद जब मैं बोलूँगा अब क्या आएगा, तुम बोलो 3 आएगी, भाई 4 आएगी, ऐसे ही आएगी, उसमें क्या लॉजिक लगाना, देख रहे हो मूवी एकदम ध्यान से, 2 आएगी। और यहाँ क्या आएगा, TC 002 आएगा, 2 हो गई। और यहाँ पे सेम लॉगिन पेज पे लिख रहा हूँ, ना कि सर्च बॉक्स में, फिर से वही सेम टेस्ट केस है, लॉगिन पेज। ठीक है, ये तुम्हारी क्या हो गई, टेस्ट डेटा। ठीक है, टेस्ट डेटा में अब टेस्ट डेटा किस पे बदलता है तुमको बताते हैं अभी।
कि टेस्ट डेटा हो गई। अब यहाँ पे आपको सोचने की टाइम आ गई। आप क्या करो, यहाँ पे लो नहीं टेस्ट केस की आईडी मतलब कि उसका दूसरी टेस्ट केस आप स्टार्ट तो किए ना, ऐसा नहीं। आईडी का मतलब ये हाँ मतलब है ना यार, बताओ सीरियल नंबर तो मान लो सीरियल नंबर यहाँ 2 है ना, अब मान लो 20वें नंबर पे आप सर्च पे लिख दे तो उसका नंबर फिर से 2 और 1 नहीं होगा, 21 हो जाएगी वो, और इसका नंबर 1 होगा। समझो बात को। ऐसे मान लो यार, अब मान लो मैं यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे मैंने फंक्शनलिटी चेंज कर दिया, मुझे लिखना है सर्च पे, तो यहाँ पे सर्च की सीरियल नंबर तो 3 होगी लेकिन उसकी आईडी क्या होगी, 1 होगी, वो ना कि 3 होगी। यही डिफरेंस है दोनों में। फंक्शनैलिटी के साथ आईडी बदलती है, सीरियल नंबर नहीं बदलता। सीरियल नंबर जब तक लिखते रहोगे वो एक एक करके बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे हाँ पेज खुल गया। आईडी देखो, आईडी का मतलब ये है कि हर एक टेस्ट केस की अपनी एक पहचान होती है। कोई टेस्ट केस किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जैसे बिहेव कर रहा हूँ ऐसा आने वाला जो आप टेस्ट केस लिखूंगा सेम ऐसे बिहेव करेगा, उसकी कुछ अलग क्वालिटी होगी, इसीलिए उसकी आईडी अलग है। समझो बात को। जैसे मान लो ऐसा नहीं कि मुझे बुखार हुआ तो तुमको भी बुखार होगा। भाई तुम अलग दुनिया के आदमी हो, हम अलग दुनिया के आगे, हमारा घर यहाँ है, तुम्हारा घर वहाँ है। हाँ मतलब यार तुम्हारी अलग ही है, हमारी अलग है, समझ लो। ठीक है, बस एरिया अलग है। मान लो भाई तुम अलग एरिया के हो, हम अलग एरिया के हैं भाई। अब ऐसा नहीं मुझे बुखार हो गया तुमको भी बुखार हो जाएगा, भाई तुमको नहीं होगी, तुम सही हो। ठीक है, तो आईडी टेस्ट केस की भी आप, क्योंकि हर एक टेस्ट केस किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये क्वेश्चन आपने सही कहा, ये क्वेश्चन दिमाग में उठनी चाहिए भाई। हर टेस्ट केस अपने पे खुद पे एक क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है किसी दूसरे पे, अपने पे डिपेंड है खुद। ये नहीं है कि मेरा टेस्ट केस इसके जैसा मिल रहा है, नहीं, मैं हमेशा यूनिक हूँ, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। मैंने पहली बार गलत डाला, दूसरी बार ज़रूरी नहीं, मैं अगर सेम टू सेम डाल दिया तो फिर भाई ये डुप्लीकेट हो गई ना, तो क्या मतलब है। तो अब क्या होगा, हर बार एक काम तो आप कॉमन करोगे, यूआरएल हर बार हिट करोगे। लॉगिन पेज पे काम कर रहे हो ना, यूआरएल की टेस्टिंग तो ना कर रहे हो, आप तो कर रहे हो होम पेज, जो लॉगिन पेज आती है उसकी। तो लॉगिन पेज पे जब यूआरएल हिट करोगे तभी तो वहाँ पहुँचोगे। तो यहाँ यूआरएल आ गए। अब हमारा काम ये था कि हम यहाँ पे वैलिड यूज़र नेम डाल लेते। अब यहाँ पे क्या करें, इनवैलिड करें, इनवैलिड यूज़र नेम इन यूज़र टेक्स्ट बॉक्स और इंटर वैलिड पासवर्ड इन पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। द लॉगिन बटन पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, होम पेज should not be appeared, राइट। अगर हम गलत यूज़र नेम डाल के सही पासवर्ड डाल रहे हैं तो भाई लॉगिन नहीं होनी चाहिए, तब होम पेज नहीं दिखनी चाहिए। ये हमारी एक्सपेक्टेशन एज ए इंजीनियर। तो हम टेस्ट करेंगे, अगर टेस्ट करें हमें होम पेज नहीं दिखा तो हम बोलेंगे भैया जो हमने सोचा था वैसे हुआ, तो मतलब सेम एज एक्सपेक्टेड। हमने सोचा था नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुला, खुल गया तो मतलब ये हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं सही है भैया, इसको डिफेक्ट रेस करो, वो सही करके दो। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, सेम एज। इसमें कंफ्यूज मत हो ना, सेम एज एक्सपेक्टेड सर बार बार क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा। भैया हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही थी ना कि गलत यूज़र नेम डाले और सही पासवर्ड डाले, लॉगिन नहीं होनी चाहिए। तो नहीं हुआ लॉगिन ना, तो वैसे बोला सेम एज एक्सपेक्टेड। और फिर यहाँ टेस्ट केस क्या आएगा, पास ही आएगा, फेल नहीं आएगा, जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। ठीक है, अब ऐसे तीसरा लिखो। अब यहाँ पे तीसरे के लिए अब कैसे करोगे बताओ। अब यहाँ पे क्या लिखे, टेल लिखे, और यहाँ पे क्या लिखे, EC 003। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखे, लॉगिन पेज।
राइट। अब यहाँ पे क्या है, ये हमने देखो एक बारीक सी गलती की, आप लोग ने पकड़ नहीं पाया, ठीक है। ये देखो हमने क्या लिखा था, इंटर इनवैलिड यूज़र नेम इन यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स, तो मैंने लेकिन यहाँ तो वैलिड डेटा पास कर रहे ना यार, इनवैलिड का मतलब कैसे हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी चेंज कर दो, मैंने ऐसे लिख दिया, अब तो ये इनवैलिड हो गई, अब तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी ना टेक्स्ट बॉक्स। अब ऐसे, अब मैंने पहला गलत किया, अब मैं क्या करूँगा, इंटर वैलिड यूज़र नेम, यहाँ पे मैंने लिखा इंटर वैलिड, इनवैलिड यूज़र की जगह क्या लिखूँगा मैं, वैलिड यूज़र नेम बट इनवैलिड पासवर्ड। इनवैलिड पासवर्ड में मैंने 1 की जगह या मैंने 1 हटा दिया, राइट। पासवर्ड अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे होम पेज नहीं दिखनी चाहिए ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेम एज एक्सपेक्टेड और टेस्ट केस क्या हुआ तुम्हारी पास, है ना। बहुत आसान काम, बताओ इसमें कौन सी लॉजिक है। और यही लिखने नहीं आता बहुतों को, कंपनी में इतना भी लिखने आ गया तो बहुत आ गई तब, ठीक है। ये कितनी हो गई, टेस्ट केस 3। अब हम और चौथा लिखते हैं, चौथा कैसे लिखोगे, यहाँ 4 लिखो, यहाँ पे क्या लिखो TC 004, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, लॉगिन पेज। समझ में आ रही है आप लोग को, कुछ डाउट है, देखो बड़ा आसान है यार, ध्यान से देखो तो। यार टेस्ट डेटा देखना ध्यान से, टेस्ट डेटा बदल रही है हर बार, जैसे यहाँ मूवमेंट जैसे जैसे यहाँ लिख रहे हैं, इसी के बिहाफ पे क्या हो रही है, टेस्ट के साथ मतलब टेस्ट डेटा क्या हो रही है, बदल रही है स्टेप्स के हिसाब से। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अब मैंने एक बार इनवैलिड क्या किया, यूज़र नेम किया, पासवर्ड सही किया, दूसरी बात क्या किया, वैलिड यूज़र नेम किया बट इनवैलिड क्या किया, पासवर्ड किया। अब तीसरी बार हम क्या करेंगे, दोनों रॉन्ग करेंगे, दोनों रॉन्ग करेंगे कैसे, ये रॉन्ग है पहला वाला, दूसरे वाले को रॉन्ग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला भी रॉन्ग ही है गेस, हाँ दोनों रॉन्ग है, उसमें ना पासवर्ड, हाँ ये ऐसा ही है। यहाँ पे एक मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अब दोनों क्या है, इनवैलिड है ना, इनवैलिड है यार, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, इसी को लो, अब ऐसे करते चले जाओ। अब यहाँ पे इनवैलिड लिखा है ना, दोनों के सामने क्या लिख दो, यहाँ पे समझ में भी आना चाहिए आपका टेस्ट डेटा देख के भी, और आपके स्टेप्स देख के भी उसको समझ में आना चाहिए आप क्या कर रहे हो। क्या लिखोगे, सेम एज नहीं, होम पेज, होम पेज should not be appeared, राइट। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम एज एक्सपेक्टेड और टेस्ट केस क्या होना चाहिए, बस। अब बताओ अगला क्या होगा, भाई अब अगला आप ही लोग बताओ, मुझे तो नहीं आती। हाँ सही बात है, पास ही क्यों देगा भाई, पास ऐसे नहीं देगा। पास का मतलब ये है यार, जैसे आप मान लो गलत यूज़र नेम और गलत पासवर्ड डाल रहे हो, राइट, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि भैया होम पेज नहीं खुलनी चाहिए गलत डालने पे, और यहाँ पे क्या किया, आपके एक्सपेक्टेशन से सही मिल रही है तो वहाँ पे पास होगा। अगर ये गलत डालने के बाद खुल जा रही है तो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, ठीक है। अभी तो आप जो चाह रहे हो वही हो रही है ना भाई, गलत डाले तो नहीं हो, सही डाले तो। अब गलत में बहुत तरह से गलत हो सकती है, तो एक चीज़ है कि आप बताओ इसके लिए कैसे लिखोगे। अब ये चीज़ हो गई, अब अगला वाला कैसे लिखो बताओ आप लोग। अब मैं एक लिखता हूँ, क्या पता है आपने एक बार सही गलत दोनों को करके लिखा, अब एक बार ये भी तो कर लो यार कि दोनों को क्या कर दो, ब्लैंक कर दो। दोनों क्या करो, ब्लैंक यूज़र नेम एंड ब्लैंक, मतलब कुछ ना डालो और फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करो। भाई अगर ऐसे भी होगा तो गलती है ना भाई, कुछ डाल दो यार, सही है गलत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ब्लैंक, यहाँ पे बस आपको वर्ड बदलना है, बस यहाँ पे लिखना है आपको क्या, ब्लैंक यूज़र नेम और ब्लैंक क्या डालना है, पासवर्ड।
क्या होना चाहिए? हाँ ठीक है, यहाँ पे सेम एज एक्सपेक्टेड और यहाँ पे क्या होगा? पास। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? अब क्या कर सकते हो बताओ यार, ध्यान दो भाई, बड़ा ज़रूरी है, पूछ लेंगे भूल जाओगे फिर से। बताओ यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? टेस्ट केस में मैंने 5 लिख दिया, अब मैं चाहूँ तो इसमें 25 लिख दूँ, अब बताओ। हाँ क्या बोल रहे भाई? URL भी डालना है ना, हर बार URL डालने के बाद ही होम पेज लॉगिन पेज खुलेगा ना, तो URL तो हर बार आपको सही डालना है। आप टेस्ट केस किसको लिख रहे हो? लॉगिन पेज की। लॉगिन पेज कब आएगा? जब URL डालोगे तभी तो लॉगिन पेज आएगा। हाँ URL ओपन होगा तभी। ठीक है, ये हो गई 5, मैं इस पर 25 लिख सकता हूँ। ऐसे मान लो एक लॉगिन पेज हुई, और ऐसे मान लो तुम्हारे वी टाइगर में कम से कम ऑलमोस्ट 1000 फंक्शनलिटी है, तो कितने टेस्ट केस बने? कम से कम 1 लाख बना दो ऐसा। क्यों नहीं होगी ये टेस्टिंग की? यहाँ तो 100% की बात ही ना है भाई, यहाँ पे तो टेस्ट केस लिखी जा रही है, और टेस्ट केस सब होगी, सब टेस्ट करोगे, जितनी लिखी जाएगी सब एक एक करके टेस्ट केस करो, लिखोगे और सब टेस्ट करोगे। अब मैनुअली करना कैसे है? मैनुअली जो चीज़ लिखी हो वही चीज़ डाल के क्लिक करके देखो। ऑटोमेशन में क्या करना है? ऑटोमेशन में डालो, सही करके चलो। बताओ, इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ देखो यार, यहाँ पे लिखा है ना, अगर इनवैलिड यूज़र नेम डाले आप गलत, तब वही है ना, होम पेज अभी अपीयर नहीं हुआ। आप इसमें एक्स्ट्रा लाइन लिख सकते हो। ये लाइन ये लिखना है कि मैसेज ये दिखना चाहिए ना, ये आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, अभी आगे बताएंगे इसको जोड़ जाड़ के। अभी ये बताओ कि भैया सही यूज़र नेम गलत ना डालेंगे, गलत यूज़र नेम तो लॉगिन नहीं होना चाहिए। सिर्फ अभी इतने पे ध्यान देना कि भाई 2 तरह की टेस्ट केस होते हैं। एक मैंने आपको बताया था क्या? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव केवल एक बनता है, नेगेटिव बहुत सारा बनता है। ठीक है, नेगेटिव सिनारियो आप बहुत बना सकते हो। दूसरा क्या होता है आपका? नेगेटिव टेस्ट केस, इसी को बोलते हैं एक पॉजिटिव सिनारियो, और एक होता है क्या? नेगेटिव सिनारियो। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको समझ में आई है ना? आसान एकदम, कुछ ज़्यादा है नहीं, लॉजिक ज़्यादा लगाना नहीं है। जो चीज़ सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, बस अगल बगल में चेंज करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैनुअल की जान है, समझ लो ये टेस्ट केस। अगर टेस्ट केस नहीं आया तो कुछ नहीं आया, ऑटोमेशन में भी नहीं काम कर पाओगे आप। अब यही मैनुअली करोगे, यही चीज़ देख के आप ऑटोमेशन करोगे, तो मतलब करोगे कहाँ से? इसी चीज़ को देख कर। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है, इसको आप अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। बहुत सीरियस लो, टाइम लगाओ, कम से कम इस पर 10-20 टेस्ट केस और अलग अलग फंक्शनलिटी पे लिखेंगे आगे चल के, लेकिन आप लिखो कि भैया हम 1-2 और बताएंगे। सोचना है आपको, जहाँ फंसोगे हम बताएंगे, लेकिन सोचना सबको अपना अपना है। ठीक है, जाओगे मोस्ट ऑफ 80% लोगों को ई-कॉमर्स साइट मिलेगी। ई-कॉमर्स में क्या होती है? सामान खरीदते हैं वहाँ से, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन होती है, वहाँ पे पेमेंट बटन होती है, वहाँ पे ऐड टू कार्ट होती है, वहाँ पे सर्च आइकन होती है जहाँ पे आप प्रोडक्ट को ढूंढते हो, वहाँ पे लॉगिन होती है, सब पे टेस्ट केस लिखना होता है। तो टेस्ट केस इसी से मिलता जुलता होगा। ऐसे ही लिखोगे ना यार, अलग थोड़ी लिखोगे। यूज़र नेम सही डालोगे तो खुलेगा, गलत डालोगे नहीं खुलेगा। ऐसे सर्च बॉक्स में भी रहेगा, सर्च के लिए आगे देखो बताएंगे हम आपको। तो इतनी बात आपको समझ में आई, टेस्ट केस तो लिखना ही है। और देखो खास करके यार, अगर नौकरी नहीं चल रही है, दिक्कत आती है, मैनुअल आती है तो सर्वाइव कर लोगे, मैनुअल नहीं आती तो नहीं कर पाओगे। मैनुअल बहुत ज़रूरी है, ऑटोमेशन से 10 गुना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बता दिया आपको, 10 क्वेश्चन पूछ ले, अगर 8 बता दिया ऑटोमेशन एकदम कट टू कट, 2 मैनुअल नहीं बता पाए, तुरंत रिजेक्ट कर देगा, वो आपको लेगा ही नहीं, किसी भी कीमत में नहीं लेगा। आप बोलेगा भैया इनको मैनुअल ही नहीं आती, हमको मैनुअल ज़्यादा करवानी है इनसे,
ऑटोमेशन का क्या है, ऑटोमेशन तो एक बार कोड लिख दो चल के अपना चले जाएगा। मैनुअल तो सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है। ऑटोमेशन को मशीन है, मशीन को कमांड दोगे, कमांड के भी आप पे सीधे बोलोगे सीधा चलेगा, टेढ़ा बोलोगे टेढ़ा चलेगा। इंसान है तो सीधा भी चल सकता है, टेढ़ा भी चल सकता है। वो तो उसको लगेगा भाई शायद ये बगल वाला भी देख ले, शायद ये भी सही गलत है कि सही है, लेकिन मशीन नहीं सोचता। मशीन को कमांड दोगे सीधा ही चल देगा वो। उसको कुछ रोबोट है समझ लो एक तरफ से, जितना बोलोगे उतना ही समझेगा, उसके अलावा कुछ नहीं समझेगा। नहीं आज नहीं, ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? तो इतनी देखो आप, और अगली क्लास देखते हैं। मैनुअल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनुअल को भाई ज़्यादा लाइट ना लो। मैनुअल में अगर नहीं आएगी तो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। और ऑटोमेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लेकिन मैनुअल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना समझ लो। आप राहुल सर से भी पूछोगे तो आपको बताएंगे भैया मैनुअल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनुअल लगता है ना हमको हाथ से करना, हाथ से नहीं, बड़ी दिमाग लगानी पड़ती भाई इसमें, बड़ी बोलनी पड़ती है, बड़ी कुछ मतलब मैनुअल आप डे टू डे लाइफ में डेली आप कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी में कम से कम 5 घंटे मैनुअल बिताओगे, 3 घंटे ऑटोमेशन बिताओगे। आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, इतना इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट आएगी, डिफेक्ट को कैसे रेस करना है, डिफेक्ट के लिए कैसे बात करनी है, क्या क्या पॉइंट लिखना है, सब मैनुअल बताती है। स्क्रिप्ट क्या है यार, कहीं फेल हो गई, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ गई, एक्स पास सही करो, आगे बढ़ गए, बात करता हूँ। इसमें दिक्कत आई तो बात कर रही है क्लाइंट से आपको, भाई दिक्कत क्यों आई, ठीक है। तो मैनुअल कभी भी आगे आगे लीड करेगा, ऑटोमेशन उसके पीछे चलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा पहले ऑटोमेशन होगा फिर मैनुअल होगा, दुनिया के किसी टेस्टिंग में ऐसा नहीं। सबसे पहले मैनुअल टेस्टिंग की जाएगी, और ऑटोमेशन करने के पहले भी आप पहले मैनुअल टेस्टिंग करोगे। भाई मान लो अगर किसी टेक्स्ट बॉक्स में आप कोई चीज़ एंटर कर रहे हो, अब मैनुअली कर ही नहीं पा रहे हो, चलो को मशीन से करने, मशीन कहाँ से कर देगा, अब कर देगा। मशीन भी तो उठा के वैल्यू डालेगा अंदर, मशीन में तो जाके ऊपर से UI पे क्लिक करेगा। तो अगर मैनुअल नहीं हुआ तो ऑटोमेशन नहीं होगा, कोई नहीं कर सकता। ये बात एकदम सच्चाई है, इसे कोई नहीं बदल सकता। ऑटोमेशन होने के लिए मैनुअली होना जरूरी है कोई काम, मैनुअली नहीं हुआ तो इसलिए हम बोलते हैं ना, पहले ध्यान से रिक्वायरमेंट टेस्ट केस पढ़ो, बाद में उसको देखो, मैनुअली एक बार चला के देखो, मैनुअली चला के सही चल रहा है देन ऑटोमेशन स्टार्ट करो। आप ऐसे जाओ ऑटोमेशन चलाए, आप देखे यार इसमें कुछ वैल्यू डाल रहे, वैल्यू नहीं जा रही यार, डेवलपर को असाइन कर दी, डेवलपर देगा वो आपको 2 लाफे देगा, आपकी बेइज्जती कर देगा, 4 बोलेगा देखो मैनुअली डाल के देख रहे हैं भाई इसमें जा रही, तुमको कुछ आती नहीं, तुमने टेस्ट शायद स्क्रिप्टिंग सही से नहीं की है। अब तुम बोलोगे मैंने सही की, बोलोगे भाई हमको क्या मालूम तुम्हारे कोड में तुमने कैसे की है। भाई हमारा है देखो यूज़र के लिए, देखो कोई भी एप्लीकेशन बनता है लास्ट में वो हमारे जैसे यूज़र के लिए ही बनता है, जिसको आम जनता यूज़ कर सके। आम जनता कोड चला के नहीं यूज़ करती, आम जनता हाथ से देखती है एप्लीकेशन। अगर हाथ से नहीं यूज़ कर पाओगे तो कोड से लेना देना नहीं। कोड तो आप अपने काम को आसान करने के लिए देख रहे हो, फटाफट भगा के देखो। अभी हम यहाँ से लॉगिन डाले, आराम डाले, फिर होम पेज पर कोड लिखते फट से आ जाता है लॉगिन बटन, भगा डाला फट से पहुँच गया होम पेज पर। तो ये तो काम, ये तो तेज करने के लिए आया ऑटोमेशन, सही करने के लिए नहीं आया। डिफेक्ट जो है 99% मिलता है मैनुअल में, ऑटोमेशन में नहीं मिलता, क्योंकि सारे मैनुअल टेस्टर क्या करते हैं, सारे उसको टेस्ट जो डिफेक्ट होता है उसको छान के डेवलपर को पहले पहुंचा चुके होते हैं, चीज़ें सही से बन चुकी होती है, डिफेक्ट की गुंजाइश ही बहुत कम हो जाती है, तब आके आप ऑटोमेशन उस पर करते हो। तो ज़्यादा ज़रूरी है मैनुअल, मैनुअल आपको करनी है। मैनुअल में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो एक बेसिक टेस्ट केस है, और ये टेस्ट केस बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा मैनुअल में कुछ है ही नहीं, दुनिया भर के नाम है, बस नाम ही है भाई, दुनिया भर के नाम है तो उनकी अलग अलग क्राइटेरिया है, बट यहीं से सारी शुरू होती है। जान है समझ लो मैनुअल टेस्टिंग की टेस्ट केस, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और भाई